स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। अच्छा तो लास्ट क्लास में जो हुआ था वो आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। वही कमेंट देख के मुझे हंसी आ रही थी कि चलो अच्छी बात है कि आपको लास्ट क्लास की चीजें याद है। तो कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेलकम टू द अमेजिंग सेशन, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है संकल्प भारत। और आप यहाँ तैयारी करते हैं नीट की। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, है ना? आवाज आ रही है क्योंकि ये थोड़ा सा दब गया। वेट, हाँ तो गाइस गाइस चिल्ला रहे हैं। हाँ गाइस, चाचा आ गए गाइस, देखो जरा, है ना? यस गाइस तुम ये सारी क्लास में कर रहे हो या मेरी क्लास में कर रहे हो? ऐसे है ना, सारी क्लास में ना कर देना, फिर बोलेंगे यार इन लोगों को क्या आत्मा चढ़ गया, क्या कोई भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया इनके? हाँ, आत्मा उत्मा तो नहीं चढ़ गया है, सिर्फ हमारी क्लास में कर रहे हो, है ना? सारी क्लास में किए हो, उनको तो समझ नहीं आया होगा। मान लो आप ये कर रहे हो गाइस गाइस, उनको तो समझ नहीं आया होगा फिर है ना? हाँ चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग क्लास। आज की अमेजिंग क्लास में हमें आइसोमेरिज्म का ये चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर हम कर चुके हैं पहले, है ना? कल तीसरा लेक्चर था जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया, है ना? हमने आइसोमेरिज्म के टाइप्स बताए थे, याद है? एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। टुडेज गोल, आज का टारगेट क्या है? टारगेट ऑफ द डे इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म आज हमें करना है, ठीक है? तो ध्यान से, आज इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर आपका फिनिश हो चुका है, तो ध्यान से देखेंगे सब लोग। उसके बाद हम इसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और काउंटिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा करने वाले हैं। खैर अभी यहां नहीं जाएंगे, अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। आपकी ऐप के अंदर हमने 3D डायग्राम्स दिए, कभी कोशिश की उसको खोलने की? गधेड़ो, चलिए आ जाओ, आज मैं आपको 3D डायग्राम दिखाता हूं खोल के। आज मैं आपको 3D डायग्राम दिखाता हूं खोल के। 3D लर्निंग ऐप इज ओपनिंग, ठीक है? क्लास 11th में जाओगे, आइसोमेरिज्म टॉपिक जो है क्लास 11th में, क्लास 11th के केमिस्ट्री में जाओगे तो ध्यान दो, यहां पे आइसोमेरिज्म चैप्टर 9 दिख रहा होगा, इसको नीचे कर देते हैं। ये आइसोमेरिज्म चैप्टर 9 दिख रहा है सब लोगों को। इसी आइसोमेरिज्म में जब आप जाओगे तो देखो यहाँ पे स्टीरियो की आपके 3D बनाया हुआ है, स्ट्रक्चरल जो हम पढ़ चुके हैं उसका 3D बनाए हुए, फिर जीओसी का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और ये सब दिया हुआ है। ये तो वैसे जीओसी के टॉपिक्स हो गए, पर हमें स्ट्रक्चरल स्टीरियो करना है। आज हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टुडे वी हैव टू स्टडी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक चीज मैंने नोट करी कि ये अगर ब्लैक ही हो तो अच्छा है ना, बीच बीच में जो व्हाइट आ रहा है लोडिंग के टाइम पे, वो ब्लैक ही हो तो अच्छा है, एंड दैट कैन बी डन। वो आसान है, बैकग्राउंड ही तो चेंज करना है। आइए, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म सबसे पहले बता रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म है क्या। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। आज हम लिखेंगे मोलिक्यूलर फार्मूला सेम, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो इसको हम क्या कहते थे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मोलिक्यूलर फार्मूला सेम और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट था तो हम इसको पढ़ रहे थे अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब क्या हो रहा है? मोलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, बट डिफरेंट स्टीरियो फार्मूला। स्टीरियो फार्मूला क्या होता है? यानी कि डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कि डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अगर 2 डायमेंशनल में चेंज है तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कह देते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज है तो उसको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। आओ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। देखो कितना बढ़िया से बन के आता है टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। 2 है, कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। 2 है आपके पास, कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। यू हैव 2, ठीक है भाई? कन्फॉर्मेशनल हम बाद में पढ़ेंगे, वो फॉर्म्स को रोटेट करके इनफाइनाइट एंगल्स पे रोटेट करके हम देखते हैं कन्फॉर्मेशनल इस तरह से दिखेगा। आज हमें जो पढ़ना है वो है स्टीरियो के अंदर कन्फिगरेशनल, और कन्फिगरेशनल के अंदर जीआई और ओआई पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह का होगा, कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। ये हम बाद में कवर करेंगे।
पहले हम ये वाला कवर करते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी फर्दर दो कैटेगरी में है, और एक का नाम है बेटा सिस ट्रांस आइसोमर और दूसरा का नाम है इजेड आइसोमर। अभी हम पढ़ेंगे इनको, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आज कहां से हमारा पूरा पूरा चार्ट बना हुआ है। तो आज हम इस वाले फ्लो में घुसेंगे, सिस ट्रांस और इजेड कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद ये कवर करने के बाद हम जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर पे। ऑप्टिकल आइसोमर में भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर। तो हमें पहले ये वाला पार्ट खत्म करना है, कॉन्फ़िगरेशनल खत्म करना है। एक बार आप कॉन्फ़िगरेशनल कर गए तब हम जाएंगे कन्फर्मेशनल पे। अभी इनैंशियोमर क्या है, डायस्टेरियोमर क्या है, एक एक करके जब जब नीचे जाते जाएंगे समझ आते जाएगा। सिस ट्रांस क्या है, इजेड क्या है, एक एक करके जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो समझ आएगा। बट फ्लो दिमाग में बैठ गया कि सर इस तरह से हमें स्टीरियो आइसोमरिज्म का पूरा फ्लो है, बड़ा आसानी से कम टाइम में कितना अच्छे से समझ में आ गया है। खैर, अब स्टीरियो आइसोमरिज्म के बाद ऊपर चलो, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे चलो। यहां पे चार टॉपिक हैं, स्टीरियो, कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे चलो। अभी मैं बताऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पूरा डिटेल में, बट मैं बताता हूं आपको। देखो, एल्कीन के अराउंड 4 बॉन्ड हम बना सकते हैं कार्बन के। एल्कीन के अराउंड इस पे 2 बॉन्ड बना सकते हैं, इस पे 2 बॉन्ड बना सकते हैं। मैं क्या करके काम करता हूं, चलो हाइड्रोजन को मैं यहां ले आया, मैं हाइड्रोजन को यहां ले आया, हाइड्रोजन लग गया। मैं बी पे क्लोरीन लगा देता हूं, बी पे क्लोरीन ले आया। मैं सी पे काम करते हैं, बीआर एटम को आके लगा के रख देता हूं, लगा दिया मैंने। मैं डी वाले पोजीशन पे या वाई वाले पोजीशन पे मैं क्या किया, फ्लोरीन को लाके लगा दिया, फ्लोरीन लग गया। अब जैसे ये लगा, ये देखो बच्चों, ये जो आपके सामने लग के तैयार हुआ एक नया कंपाउंड बना है, ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बनके तैयार हो रहा है। दिस इज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, हम इस पे लिख भी सकते हैं शायद, है ना। दिस इज बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक है। ये आपका बेटे ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगा। अच्छा, ये पीपीटी वाला फॉर्म है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगा। चलिए खैर आगे आते हैं। मैंने आपको 3D का एक हल्का सा आइडिया दिया है, जब आप सिस ट्रांस पढ़ लोगे और फिर इस पे आओगे तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। सिस ट्रांस पढ़ने के बाद आप खुद 3 डायमेंशनल डायग्राम से आके पढ़ सकते हो, उसमें ग्रुप्स चेंज कर करके देख सकते हो। जैसे मान लो अब ये आपने देख लिया एंड मुझे मान लो रिफ्रेश करना है पूरा, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है जो अपने को भी समझनी है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। चलिए तो आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान, अच्छा फील हो रहा होगा। हाँ, अब आइए चैट को प्राइवेट कर दिया जाए, ऐसा डिमांड है जनता का, तो चैट को प्राइवेट हम कर देते हैं, जनता का डिमांड सर आंखों पे। आइए अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? तो स्टीरियो आइसोमर्स सबसे पहला आपको देखना होगा कि मोलिक्यूलर आइसोमर है तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर वो आइसोमर है दैट मींस इट्स ए सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। पॉइंट वाइज लिखो, शॉर्ट में समझ आ जाएगा कि सर स्टीरियो आइसोमर है। अगर आइसोमर बोल दिया, आइसोमर का मतलब ही होता है मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दिखने में सेम हो। दूसरा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दूसरा आपके पास आ जाएगा सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर मान लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर आ जाएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है और मोलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। थर्ड पॉइंट आएगा डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट? सब लोग थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, अब ये डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशियल अरेंजमेंट? ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब हुआ सर कि डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3D। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो गया, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो गया, स्पेशियल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टीरियो आइसोमर। अभी क्या है स्पेशियल अरेंजमेंट, कैसे डिफरेंट हो रहा है वो भी मैं समझाऊंगा। बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड
अगर स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट आ रहा है तो इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। सबसे पहला पॉइंट कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बिकॉज आइसोमर की कंडीशन है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा क्योंकि अगर ये सेम नहीं हुआ तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी चला जाएगा। ये भी सेम और तीसरा नंबर पे आ जाएगा डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है पहले इसको समझो। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, मान लो बच्चों मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, एक सेकंड में यहां पे पेन बहुत सारे होने चाहिए, है नहीं, चलो मान लो मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, मान लो ये कार्बन है और इस कार्बन से दूसरा कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दिख रहा है सबको कि सर ये कार्बन और कार्बन, एक और पेन देना बस। जैसे मान लो ये कार्बन है और ये एक कार्बन है, ठीक है, दोनों कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, मतलब किधर भी घूम सकता है, 360 डिग्री एंगल पे किधर भी घूम सकता है। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, 360 डिग्री एंगल पे किधर भी घूम सकता है। लेकिन अगर आपके पास बच्चों ये डबल बॉन्ड है, अगर आपके पास बच्चों लेट्स से कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब ये डबल बॉन्ड है, तो चूंकि अब ये डबल बॉन्ड है तो अब जब ये टर्न कर रहे हो तो अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। अगेन ध्यान से सर यहां पे लिखो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, किधर भी घूम सकते हो, 360 डिग्री एंगल, कोई रोक टोक नहीं है, आप जिधर चाहो उधर घूम सकते हो। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड डाल दो, ये देखो डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड डाल दो, डबल बॉन्ड हो गया। अगर मान लो इनको घुमा दिया जाए, कार्बन कार्बन को घुमा दिया जाए, अब घुमाओगे तो देखो क्या होगा, ये आपस में टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो बेटा क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। व्हाट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब अगर मैं एटम्स को 360 पे घुमाऊं तो रुकावट पैदा हो, तो उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोटेशन 360 डिग्री नहीं हो रहा है। 2 कार्बन के बीच में मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है और वो 360 डिग्री घुमा रहे हैं, 2 कार्बन के बीच में मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है और 360 डिग्री घुमा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बेटा कि कंप्लीट रोटेशन बढ़िया हो रहा है। लेकिन अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और फिर हम 360 डिग्री घुमा रहे हैं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और फिर हम 360 डिग्री घुमा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अगर रुकावट आ रही है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एक चीज हमें समझ आया कि सर अगर पाई बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, पाई बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। ठीक है, पाई बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का, ठीक है, पाई बॉन्ड के अराउंड होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है सर, सी डबल बॉन्ड एन, ठीक है सर, एन डबल बॉन्ड एन, सी एन डबल बॉन्ड एन, फिर आपके सामने एन ट्रिपल बॉन्ड एन, नहीं सी डबल बॉन्ड एन, फिर आ जाओ आप सी डबल बॉन्ड ओ, ओ डबल बॉन्ड ओ, ये जितने भी हैं ये सब पाई बॉन्ड वाले, ये सब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं। ये जितने भी हैं पाई बॉन्ड वाले, ये सब के सब बेटे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं। बोलो हाँ या ना। पहली बात कि सर आपके सामने सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एन मान लो, ठीक है, एन डबल बॉन्ड ओ मान लो, तो ये जितने भी हैं एन डबल बॉन्ड एन होगा यानी कि हाइड्रोजन इधर जुड़ा होगा। ठीक है, इनके अराउंड सबके रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब हो गया कि सर अगर मैं उसको घुमाऊं 360 में तो घूमेगा नहीं, रुकावट पैदा होगा, इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ट्रिपल बॉन्ड पे आ रहे हैं, उसको कहानी बताएंगे भी, टेंशन ना लो, ट्रिपल बॉन्ड की कहानी अभी समझाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, बताऊंगा। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करता हूं, ध्यान से देखना, साइक्लिक कंपाउंड में वहां भी तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। भाई मान लो कोई 3 मेंबर के रिंग है, अब मान लो आप इसको घुमाना चाह रहे हो, उसको घुमाना चाह, क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा, टूट जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड में घुमाओगे नहीं घूमेगा, टूट जाएगा।
उसी तरह अगर मैं 4 मेंबर की रिंग की बात करता हूं, तो अगर मैं इसको और इसको घुमाना चाहता हूं, घूमेगा नहीं, टूट जाएगा, टकराएगा, आपस में टकराएगा, टूट जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप देखो 5 मेंबर की रिंग है, अगर साइक्लिक है तो क्या ये घुमाने से घूमेगा? नहीं घूमेगा, टूट जाएगा। तो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा आपके सामने, साइक्लिक कंपाउंड ये हो जाएगा साइक्लोएल्केन्स लिख सकते हो। साइक्लिक कंपाउंड का पहला केस आएगा कि सर आपके सामने क्या हो, साइक्लोएल्केन हो। ठीक है, साइक्लोएल्केन के बाद दूसरा कंपाउंड आपके पास आएगा साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्केन के बाद दूसरा कंपाउंड आएगा बच्चों साइक्लोएल्कीन। तो ध्यान से देखना, साइक्लोएल्कीन ये भी तो साइक्लोएल्कीन है भाई, साइक्लोएल्कीन में भी तो रोटेशन होगा भाई। एक तो डबल बॉन्ड में होता ही है, साइकिल और ऐड हो गया, तो साइक्लोएल्कीन में भी आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। साइक्लोएल्कीन में भी आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, सिंपली। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। चलो, अगर आपके पास दूसरा मान लो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, तो हेट्रोसाइक्लिक में भी तो होगा, बस है तो साइक्लिक ही। हेट्रोसाइक्लिक में भी आपके पास ये देखो नाइट्रोजन, ये मान लो 3 मेंबर की रिंग बन गई, ये हाइड्रोजन है, बन गया कि नहीं बन गया? जैसे और एक सेकंड, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 मेंबर की रिंग बन गई, ये रहा नाइट्रोजन, ये आपके सामने बच्चों 5 मेंबर की रिंग बन गई, और ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, तो साइक्लोएल्कीन और हेट्रोसाइक्लिक आपके पास लिख दिया है। कमॉन, समझ में आ रहा है? साइक्लोएल्कीन और हेट्रोसाइक्लिक आपके स्क्रीन पे समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे क्लैरिटी आ गई है स्टीरियो आइसोमर्स वाली। ठीक, इसी तरह से अगर आपके पास ये दोनों को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम कहते हैं, पाई बॉन्ड आ जाए, साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, यहीं पे एक लिखेंगे नोट में लिखेंगे कि एल्काइन डू नॉट शो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या फिर आगे लिखेंगे इसको, एल्काइन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाता है बट जीआई शो नहीं करेगा। बताऊंगा आगे, एल्काइन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाता है बट जीआई शो नहीं करेगा, वो आगे आएगा। बट आपके सिलेबस में जो जीआई शो करने वाला है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वो यही दोनों है। एक तो पाई बॉन्ड है यार, एक तो बोर्ड इतना हैंग कर रहा है, सुबह सुबह की क्लास है, सोचो। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में आपके पास पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा, साइक्लिक कंपाउंड आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा, साइक्लिक कंपाउंड आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बोर्ड भी लैग कर रहा है यार, लिख रहा हूं बाद में आ रहा है। अभी आ रहा है? अभी ठीक हुआ या फिर अभी भी लैग है? अब सही है? फिर से हो गया? और चलो, तो मैं आपको बता रहा था स्टीरियो आइसोमर के बारे में, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डिफरेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो डिफरेंट है। अब आ जाओ, स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डिफरेंट का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके पास ये रहा, जैसे मान लो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। पहली बात तो आपने ये समझी कि सर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है,
पाई बॉन्ड आ जाए यानी कि डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड में खास करके डबल बॉन्ड, और या तो साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसके अराउंड स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, यानी कि मान लो मैं काम करता हूं, यहां पे H रखता हूं, यहां पे Cl रखता हूं, यहां पे H रखता हूं, यहां पे Cl रखता हूं, मैं स्पेशल अरेंजमेंट सिखा रहा हूं बस आपको। दूसरा मैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ले रहा हूं, ये देखो पाई बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन इधर और हाइड्रोजन इधर लगाया, Cl इधर और Cl इधर लगाया, हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, हाँ। अब ये स्पेशल अरेंजमेंट बच्चों डिफरेंट हो गया, समझो बात को कैसे। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे हुआ, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। क्या होगा सर, इस एटम को पकड़ो, है ना, और इस एटम और इस एटम के बीच में, इस एटम और इस एटम के बीच में, इन दोनों एटम के बीच में हमने पकड़ा, और इन दोनों एटम के बीच में अब आप देखो डिस्टेंस निकालो। स्पेशल अरेंजमेंट दोनों ही एटम्स में डिफरेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट यहां और यहां के बीच में x है, मान लेते हैं यहां और यहां के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो x है, मान लीजिए यहां और यहां के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो y है। स्पेशल अरेंजमेंट एक में लिखा हुआ है ऊपर x, नीचे लिखा हुआ है y, ठीक है, y ग्रेटर देन x, ये समझ में आ रहा है, y ग्रेटर देन x, ये आपके सामने बच्चों स्पेशल अरेंजमेंट है। y ग्रेटर देन x, ये आपके सामने बच्चों स्पेशल अरेंजमेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है, यानी कि 3 डायमेंशन में स्पेस 3 डायमेंशन में डिफरेंट है। अब देखो, अगर दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस डिफरेंट हो जाए, देखो ये दूर दूर है और ये पास पास है, अगर दो सेम एटम्स के बीच का डिस्टेंस दूर दूर हो जाए, डिस्टेंस डिफरेंट हो जाए, दैट मींस इट स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस ही दूर दूर नहीं हो, डिस्टेंस सेम हो, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट सेम ही है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है। बोलो यहां तक क्लियर है? इसमें क्वेश्चन कौन सा है? अरे बेटा अभी मैं समझा रहा हूं, जैसे मानो आपके पास है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, कंडीशन बताता हूं। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के साथ साथ सर आपके सामने साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। अब वो साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोएल्केन, हेट्रोसाइक्लिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। तो डबल बॉन्ड है, साइक्लिक कंपाउंड है, ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूमुलिन, समझते हो आप क्यूमुलिन? अगर आप नहीं समझते हो तो आज के क्लास का वेट करो, समझ जाओगे। क्यूमुलिन क्या होता है, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड्स, अभी मैं उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, बट इतना ध्यान रखो एक से ज्यादा पाई बॉन्ड्स होता है क्यूमुलिन के अंदर, ठीक है। जैसे बाइफिनाइल आप जानते हो, 2 फिनाइल के रिंग आपस में कनेक्टेड हो, तो बाइफिनाइल भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। आगे जाके हम पढ़ेंगे इन सबको, सारे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अपने को पढ़ना है। तो जीआई होने के लिए सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना पड़ेगा। दूसरा डिफरेंट एटम अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डिफरेंट एटम अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड अगर डिफरेंट वो है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड अगर डिफरेंट एटम है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड डिफरेंट एटम अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड डिफरेंट एटम है तो दिस विल शो जीआई। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड डिफरेंट एटम है तो दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में डबल बॉन्ड, साइक्लिक कंपाउंड, क्यूमुलिन और बाइफिनाइल है, और डिफरेंट एटम अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो ये जीआई शो करेगा। कंडीशन समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी से बता दो। कंडीशन समझ में आ रही है कि डिफरेंट ग्रुप्स शुड बी अटैच्ड अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। अच्छा, एरियल डिस्टेंस जो मैं बोलता हूं वही स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। वो हमें समझ में आ गया, वो तो कंडीशन लिखी हुई है, बस हम उसको रिपीट कर रहे हैं, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट। बट आपको कैसे पता चलेगा कि स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है या सेम है? स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट का मतलब एरियल डिस्टेंस जो है, एरियल डिस्टेंस वही एक्स और वाई को बोला जा रहा है, एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। अगर एरियल डिस्टेंस ही हमारा अलग अलग हो,
अगर एरियल डिस्टेंस ही हमारा अलग अलग हो तो स्पेशियल अरेंजमेंट आपका डिफरेंट होगा। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट बिकॉज एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। चौथा, स्पेशल अरेंजमेंट इज डिफरेंट बिकॉज एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। एकदम सही है, नो डाउट एट ऑल। अच्छा, जो ग्रुप्स हैं दोनों साइड पे, है ना, डिफरेंट एटम अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सोर्स जीआई, डिफरेंट एटम अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये तो जीआई शो करेंगे। डिफरेंट रोटेशन, अगर सेम एटम हो गए तो नहीं होगा। डिफरेंट एटम अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये जीआई शो करेगा, लेकिन ध्यान दो, शुड बी इन सेम प्लेन। कंडीशन लिख लीजिए कि सर वो सेम प्लेन, शुड बी इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए, शुड बी इन सेम प्लेन। डिफरेंट एटम अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शुड बी इन सेम प्लेन। जल्दी से बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड कुमिलिन और बाइफिनाइल होता है। डिफरेंट एटम अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, और फिर डिफरेंट एटम अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेम प्लेन में होना चाहिए। वो सेम प्लेन में होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके सामने ये बनाता हूं, सबसे पहले क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहला कंडीशन कि विल दिस कंपाउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? आप कहोगे सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो जीआई संभव नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, चलो एक और काम करते हैं, अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगा दिया, अब ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? अब ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा, तो देखो लेफ्ट में भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए और राइट में भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए। देखो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा कंडीशन फेल हो गया। दोनों लेफ्ट में दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, राइट के दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। समझे? क्लियर है? लेफ्ट के दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, राइट के दोनों एटम, और लेफ्ट और राइट कुछ भी हो सकता है। तो दिस विल ऑल्सो नॉट शो जीआई, ये कंपाउंड भी जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट कंडीशन आते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, यहां पे H, यहां पे Cl, यहां पे Br और यहां पे I, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? तो सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसके बाद इन दोनों में, इधर दोनों डिफरेंट ग्रुप है, इधर दोनों डिफरेंट ग्रुप है, लेफ्ट में भी डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट है, तो यस इट विल शो जीआई। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, क्या यहां जीआई शो होगा? अगर मैं यहां HCl देता हूं और अगर मैं इधर भी HCl देता हूं, तो क्या ये जीआई शो होगा नहीं होगा? हाँ। अब देखो जरा, सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, लेफ्ट साइड में दोनों डिफरेंट है, ओके, राइट साइड में भी दोनों डिफरेंट है, ओके, तो जीआई शो करेगा बेटा। तो दोनों तरफ बच्चों जीआई शो कर रहा है, बोल दो हाँ या ना। मैंने पहले बोला लेफ्ट और राइट में कोई कनेक्शन नहीं है, लेफ्ट में दोनों डिफरेंट होना चाहिए, राइट में दोनों डिफरेंट होना चाहिए, लेफ्ट और राइट में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट और राइट में कोई दिक्कत नहीं है, शो करेगा। अब जैसे इसी के लिए आप इनके बारे में बताओ, क्या ये दोनों कंपाउंड्स जीआई शो करेंगे नहीं करेंगे? ये जो दोनों उधर बने हुए, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? तो आज सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट में सेम नहीं है, इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। ओके, नीचे आ जाओ, सर इधर देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट में तो डिफरेंट है, राइट में डिफरेंट नहीं है। सर लेफ्ट और राइट दोनों ही डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके जीआई शो करेगा। लेफ्ट और राइट दोनों ही डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके जीआई शो करेगा। जैसे यहां आइए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। अब जैसे यहां हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट में भी डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट है, अब यहां जाके ये जीआई शो कर रहा है। ठीक हो गया? करेगा। यहां ये गाइस, इसके बारे में बताएंगे आप कि ये क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा। पहले तो हम ये सीखते हैं कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा नहीं करेगा, उसके बाद हम इस ट्रांस पे जाएंगे। मुझे बताओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्या? है। क्या वो जीआई शो कर रहा है? तो लेफ्ट में डिफरेंट, राइट में डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा। लेफ्ट में डिफरेंट, राइट में डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा, एकदम बढ़िया से करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेगा ही करेगा। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट में डिफरेंट है और राइट में डिफरेंट नहीं है। राइट में देखो दोनों ही, राइट में देखो बेटा दोनों ही इथाइल है, राइट में दो कार्बन इधर भी, तो सर जीआई शो नहीं करेगा। लेफ्ट में डिफरेंट, राइट में सेम है, इसलिए जीआई शो, दोनों तरफ डिफरेंट होना पड़ेगा तब जाके जीआई शो होगा। इस कंडीशन के बारे में बताइए।
टेल मी दिस क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसके बारे में बताइए फिर समझे। क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? देखो इस डबल बॉन्ड के पास आओ, इस पे पूछो, इस डबल बॉन्ड पे आओ सबसे पहले। सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब यहां जीआई शो होगा, यहां भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहां भी जीआई शो होगा, मतलब इस कंपाउंड में दो जगह से जीआई शो होगा। इस पे आओ तो लेफ्ट वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सर जीआई शो नहीं करेगा। इस वाले कंपाउंड पे आओ, राइट वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जीआई शो नहीं करेगा। तो लेफ्ट में भी जीआई शो नहीं करेगा, राइट में भी जीआई शो नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा जीआई शो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और फिर आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ये करेगा नहीं करेगा, जल्दी से। नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, ओहो आइए, गलत है आप। देखो 3 जगह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो मैं लेफ्ट और राइट वाले को तो मान गया, लेफ्ट कार्बन में 2 ग्रुप है, जीआई शो नहीं करेगा, इट विल नॉट शो जीआई। राइट वाले पे 2 सेम है, इट विल नॉट शो जीआई। ठीक है भाई, बढ़िया हो गया। लेफ्ट और राइट में तो जीआई शो नहीं कर रहा है, अब बीच वाले में शो करेगा, मिड में तो शो करेगा ना भाई। मिड वाले इस कार्बन से पूछो तो एक हाइड्रोजन और एक बड़ा सा कुछ ग्रुप लगा हुआ है, डिफरेंट है। इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, डिफरेंट है। राइट वाले कार्बन से पूछो, एक हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, डिफरेंट है। तो लेफ्ट में भी राइट में भी सर ये जीआई शो करेगा, इट विल शो जीआई वेरी इजी, इट विल शो जीआई वेरी इजी। मिडिल वाला जीआई शो करेगा, वेरी वेरी इजी, हाँ या ना? आगे बढ़ सकते हो जल्दी से। मिडिल वाले में, सेंटर में बेटा शो करेगा, बिल्कुल जल्दी से बोल दो। नीचे दिस विल शो जीआई, ये दोनों लेफ्ट और राइट आजू बाजू शो नहीं करेगा, बट मिडिल वाला जीआई शो करेगा। पार्टिसिपेट करना है सब लोगों को, जल्दी से बताइए। सेम ग्रुप है, अरे यार अगर तुमने ये बोल दिया, चलो डिफरेंट कहां है? ओह नाइस, गुड। अब मैं यहां पे इतना समझ लो कि जीआई शो करेगा। अब मैं प्रूव कर रहा हूं कि जीआई शो कैसे नहीं करेगा। जीआई शो कैसे कर रहा है प्रूव करता हूं, आ जाओ। मैं मिडिल वाला कार्बन बना रहा हूं, ध्यान देखना, ये मिडिल वाला कार्बन है। तो मुझे बताओ आप सब लोग, इस मिडिल, ये इस लेफ्ट वाले कार्बन पे तो एक हाइड्रोजन लगा है ना, हाँ, और दूसरा क्या लगा है? CH डबल बॉन्ड CH2, यही लगा है क्या? ठीक है सर। राइट वाले में भी देखो एक हाइड्रोजन लगा है और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा है। अब बताओ क्या ये मिडिल वाला जीआई शो करेगा नहीं करेगा? क्या ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है गलत लिखा है? एब्सोल्युटली सही लिखा है, अपन गलत हो ही नहीं सकते ना यार। देखो यहां पे इसमें ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट में डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। राइट में डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। तो यही तो कंडीशन होती है जीआई शो करने की, कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, लेफ्ट में ग्रुप्स डिफरेंट हो, राइट में ग्रुप्स डिफरेंट हो, जीआई शो करेगा। सही हो गया, हाँ है ना? आगे बढ़े। वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या? एक बार फूंक फांक देते हैं, समझ आ जाएगा। चलो आ जाओ, इधर आओ। क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? इसके बारे में बताओ, क्या ये जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा है? विल इट शो जीआई? इसके बारे में बताओ, क्या ये जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा? दिस वन, यस और नो? 10 seconds for you. Everyone has to participate in the comments. करेगा, कई लोग कह रहे करेगा, कई लोग कह रहे नहीं करेगा। मेरे प्यारे गधेड़े बच्चों, आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखना है तो दिख गया सर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों कार्बन को गोला मार दीजिए। गोला मारा सर, लेफ्ट गोले पे डिफरेंट है कि सेम है? लेफ्ट वाले पे देखो CH CH CH3 CH CH, सर इस कार्बन पे दोनों ही डिफरेंट है लेफ्ट में, और राइट में भी, सर लेफ्ट में भी सेम है और राइट में भी सेम है। अरे भैया ये वाला जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट में भी कार्बन दोनों सेम है, राइट वाले कार्बन पे भी सेम है, तो सर कभी भी जीआई शो ये नहीं कर सकता है। कैसे यस लिख रहे थे? आइए यहां पे, आइए इस वाले पे जाइए। अब इस वाले पे जाओगे तो लेफ्ट वाले कार्बन से पूछो, क्या तुम्हारे पास दोनों डिफरेंट है? बोलेगा है। कैसे? एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है। इस वाले से पूछो, क्या तुम्हारे पास दोनों डिफरेंट है? बोलेगा है। क्यों? एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब दिस विल शो जीआई। क्या ये बात समझ में आ रही है? नीचे वाले पे आओ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पहले ढूंढ लिया, हाँ सर ढूंढ लिया। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ढूंढ लिया तो लेफ्ट वाले कार्बन पे आओ, क्या ये जीआई शो करेगा? हाँ करेगा। क्यों? अरे सर हाइड्रोजन है, मिथाइल, दोनों डिफरेंट है। क्या ये जीआई शो करेगा? करेगा ना।
ये पूरा पूरा जीआई शो करेगा, क्योंकि ये वाला भी डिफरेंट शो करेगा, ये वाला भी डिफरेंट शो करेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का लेफ्ट वाला कार्बन के पास भी डिफरेंट है, राइट वाला कार्बन के पास भी डिफरेंट है, तो जीआई शो करेगा। सब देखो यहां पे ये भी जीआई शो कर रहा है, नीचे वाला भी जीआई शो कर रहा है, ये जीआई शो नहीं करेगा। हाँ या ना बोल दीजिए। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े हाँ या ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े हाँ या ना? जल्दी से जल्दी से। जीआई शो करेगा इसीलिए तो लिख रहे हैं। ओहो, चलो नेक्स्ट। क्या यहां पे सबसे पहले बताओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और लेफ्ट और राइट में अगर डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा? लेट्स फाइंड आउट। वी हैव 3 कंडीशंस इन आवर माइंड। तीनों कंडीशन अगर फुलफिल है तो वो शो करेगा, अदरवाइज आंसर इज नो। करेगा नहीं करेगा? करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले सी डबल बॉन्ड है, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब लेफ्ट में आओ, डिफरेंट है क्या? हाँ सर, लेफ्ट में दोनों ही डिफरेंट है। राइट में भी डिफरेंट है क्या? हाँ, एक लोन पेयर है, कोई डिफरेंट है। तो लेफ्ट में भी डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट है, तो जीआई शो करेगा दूसरा वाला। इस क्वेश्चन में क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? लल्ला मेरे, क्या ये वाला जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? शो करेगा, शो करेगा, शो करेगा। क्या बात है, क्या बात है। आइए, तो सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल सही। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो लेफ्ट में डिफरेंट, राइट में डिफरेंट, तो जीआई शो करेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट और राइट में अगर डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा। ये करेगा या नहीं करेगा? ये कर रहा है या कर रही है? सबसे पहले हम आएंगे, सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, मुझे दिख गया। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो लेफ्ट में डिफरेंट होना चाहिए, राइट में डिफरेंट होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट में डिफरेंट नहीं है, जीआई शो नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट में डिफरेंट नहीं है, जीआई शो नहीं करेगा। यहां आओ, यहां आओ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट में जीआई शो नहीं करेगा, राइट में अरे दादा दोनों तरफ ये डिफरेंट है, जीआई शो करेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरफ डिफरेंट है, इसलिए जीआई। देखो यहां 2 कार्बन, एक कार्बन डिफरेंट, लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट, जीआई शो कर रहा है। दोनों वाला ही कंडीशन शो करेगा। ऊपर में हां कर दे कि ना कर दे, बोलो बेटा। अब तुमने कह दिया तो हम हां कर देंगे, चाहे वो जिंदगी की बात हो, चाहे वो क्वेश्चन की बात हो। तुमने कह दिया तो हम हां कर देंगे यार, ऐसा क्या है? बताओ जरा, बोलो आज हां कर दे क्या? बोलो। अच्छा कह रहे सर ये जीआई शो करेगी, क्या बात है। कई लोग कह रहे हैं कि सर ये ना आप शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हो, पहले उससे पूछ लो वो हाँ कर रही है कि नहीं। आप तो कर दोगे, वो कर रही है कि नहीं उससे पूछ लो थोड़ा। इधर आओ, तुम पढ़ाई पे फोकस लगाओ। जब आप यहां आओगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखा क्या? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया, डबल बॉन्ड दिख गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया, बहुत बढ़िया। तो अब लेफ्ट में डिफरेंट है, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम डिफरेंट है। राइट में डिफरेंट है, ऑब्वियसली एक लोन पेयर, अरे दादा एक लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट है, जीआई शो कर रहा है। जीआई शो करेगा गाइस। नेक्स्ट आइए, क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं है? है भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ओहो, अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो लेफ्ट में भी डिफरेंट होना चाहिए, राइट में भी डिफरेंट होना चाहिए, तो जीआई शो करेगा। लेफ्ट में दोनों डिफरेंट है, एक फिनाइल एक हाइड्रोजन डिफरेंट है, राइट में भी दोनों डिफरेंट है, तो अगर लेफ्ट में डिफरेंट है, राइट में डिफरेंट है, तो जीआई शो करता है ना। अगर जीआई शो करता है तो ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर जीआई शो करता है तो कमेंट में एकदम नो दिख गया ना बेटा, ऐसे ही कूद जाऊंगा कमेंट स्क्रीन फाड़ के उधर, ध्यान रखना, जा गलत नहीं करना। क्या ये जीआई शो करेंगे या नहीं कर? अरे एक ही सवाल इतना बड़ा है, गौर से 30 सेकेंड्स ले लीजिए, आप आराम से करिए। टेक 30 सेकेंड्स एंड डू द क्वेश्चन। टेक 30 सेकेंड्स एंड डू द क्वेश्चन। आंसर क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? पहली बात नहीं करेगा। कई लोग कह रहे नहीं करेगा। बेटे मुकुट खरीदिए जिसमें गधे के 2 सींग लगे हों और वो पहनिए, और आप असली सींग खरीदिए क्योंकि आप असली गधे हैं। भाई ये कैसे जीआई शो नहीं करेगा यार? आंख बंद करके जवाब दे रहे हो क्या? कैसे नहीं करेगा भाई? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखा ना आपको। सबसे पहले तो आंख बंद करके आंसर नहीं करना है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखा, अच्छा क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको? अरे नहीं भाई, ये देखो 1, 2, 3, 4 ऊपर वाला पैरा पे मिथाइल है भाई, और ये वाला देखो 1, 2, 3 नीचे वाला मेटा पे मिथाइल है यार।
सर इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के ऊपर नीचे डिफरेंट ग्रुप है, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के राइट में डिफरेंट ग्रुप है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के ऊपर नीचे डिफरेंट ग्रुप है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के राइट में डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब जीआई शो करेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के ऊपर नीचे डिफरेंट ग्रुप है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट और राइट में भी डिफरेंट ग्रुप है, तो जीआई शो करेगा। आगे बढ़ जाइए, क्या ये जीआई शो करेगा? दो क्वेश्चन है, विल इट शो जीआई और नॉट? चंद्र प्रकाश, क्या नाम है? चैन प्रकाश, नाम तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है, चैन प्रकाश सहारन। भाई साहब, तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम के ऊपर तुम्हारा गांव का नाम है या तुम्हारे गांव के नाम से तुम्हारा नाम है? चैन प्रकाश सहारन, देख रहे हो? जैसे मेरा नाम था, मेरा नाम पता है आपको क्या है? मेरा नाम है विशाल विवेक, बहुत कम लोग जानते हैं, एंड देन तिवारी। मेरे क्लास में बच्चे ऐसे चिढ़ाते थे, तुम्हारा नाम गांव से है या गांव का नाम तुम्हारे से है ना? तो बट मैंने बीच का ये गायब कर दिया। कोटा में गया तो लोग शॉर्ट नाम ढूंढते हैं, तो लोग कुछ दिन तक तो मुझे ऐसे बुलाए कि विशाल तिवारी सर हैं ये। फिर कुछ दिन के बाद हुआ सर विशाल सर हैं ये। फिर लोगों को लगा यार और छोटा कर दो, तो कुछ लोगों ने कहना चालू कर दिया वीटी सर हैं ये। तो बस यही है ना? एंड माय ऑफिशियल नेम इज भानु प्रताप तिवारी, है ना? भानु प्रताप तिवारी बताया हुआ है मैंने आपको। मैं ऑफिशियल नेम जो बाद में चेंज हुआ विशाल विवेक तिवारी के फॉर्म में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। तो यहां पे हम थे, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? आइए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जीआई शो करना चाहिए। अब आते हैं, अगर लेफ्ट राइट डिफरेंट है तो जीआई, राइट डिफरेंट है, लेफ्ट डिफरेंट है क्या? हाँ डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में पहला तो सेम है, लेकिन व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? ये दोनों डिफरेंट है। लेफ्ट में पहला कार्बन तो सेम आ रहा है, बट जैसे आगे बढ़े डिफरेंट है, तो लेफ्ट और राइट में डिफरेंट है, जीआई शो कर रहा है। लेफ्ट और राइट में डिफरेंट है, जीआई शो कर रहा है। नेक्स्ट, नीचे आ जाओ सर, इधर आओगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, राइट में डिफरेंट है, लेफ्ट में भी डिफरेंट है। अगर आपको दिख रहा हो तो लेफ्ट में भी कुछ भी नहीं है तो हाइड्रोजन है ना, 3 बॉन्ड बन रहा है, कुछ भी नहीं तो हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट और राइट डिफरेंट है, तो जीआई शो कर रहा है, इट विल शो जीआई। नेक्स्ट कंडीशन आपके स्क्रीन पे आएगा, यहां पे आइए। तो जैसे आप जाओगे, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? तो पहले आप कहोगे हाँ है। एच एंड डी वाला रॉन्ग है बेटा, एच एंड डी वाला सही है। वैसा ही होता है, एच एंड डी को डिफरेंट ट्रीट करोगे, एच एंड डी वाला डिफरेंट ट्रीट करोगे। यही तो आप मिसकंसेप्शन है, आपको नहीं पता आपको, ठीक है? ये देखो, आप यही कह रहे हो ना, एच और डी वाला। यहां आओ सर, ये लेफ्ट में भी डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, जीआई शो करेगा ही करेगा। आप अपनी गलती को सुधार लीजिए, आगे बढ़िए। कहां गया अगला सवाल? ये रहा, क्या ये जीआई शो करेगा? तो पहला कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं, और लेफ्ट और राइट में डिफरेंट है क्या? तो सर लेफ्ट और राइट में डिफरेंट है तो जीआई शो कर रहा है। देखो, एक लोन पेयर ओएच, लोन पेयर ओएच, अगर लेफ्ट और राइट में डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा। यहां आओ, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? नीचे वाला कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? जल्दी, विल इट शो जीआई और नॉट? कितने लोग कह रहे हैं हां, कितने लोग कह रहे हैं ना? कितने लोग कह रहे हैं हां, कितने लोग कह रहे हैं ना? ना 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 ना। बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना जी? कैसे? आइए, 3 कंडीशन मैंने बताई है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, वो है, डबल बॉन्ड आ गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरा, लेफ्ट में भी और राइट में डिफरेंट होना चाहिए। तो पहले राइट चेक करते हैं। राइट में तो डिफरेंट है, लेकिन लेफ्ट में डिफरेंट नहीं है, लेफ्ट में सेम आ गया। कैसे? देखो, यहां भी CH2 CH2, आगे बढ़े CH2 CH2, आगे बढ़े फिर से कार्बन पे CH2, अरे यार अगला भी सेम आ गया, इस पे भी कार्बन पे हाइड्रोजन Cl है, नीचे से भी कार्बन पे हाइड्रोजन Cl है। समझो, लेफ्ट में डिफरेंट नहीं है। कैसे? सर एक एक कार्बन आगे बढ़े सेम आ गया, 2 कार्बन आगे बढ़े सेम आ गया, फिर से अगले कार्बन पे बढ़े, तो सर ये जीआई शो नहीं करेगा। एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये जीआई शो नहीं कर रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, बोलो हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? बढ़िया हुआ कि नहीं? अब बोलो, बड़े लग रहा था, अरे सर ये तो हमें आ गया, कहां आया? समझ गए? नेक्स्ट, दोनों ही सेम है, जीआई शो नहीं करेगा। आगे बढ़ो, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा?
तीन कंडीशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट में भी सेम है, राइट में भी सेम है, इट विल शो जीआई। बड़ी प्लेन सवाल हो गया। यहां आओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड केवल देखना अभी। तो सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में जीआई हाँ है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट में भी सेम है, लेफ्ट में भी डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट है, इट विल शो जीआई। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, इट विल शो जीआई, लेफ्ट में भी डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट है, इट विल शो जीआई। चलिए, अब चूंकि आपने डबल बॉन्ड वगैरह बहुत अच्छे से देख लिया, फिर हम आते हैं आगे, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा, विल इट शो जीआई और नॉट। पहला वाले में आप बता दो मुझे, विल इट शो जीआई और नॉट, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा, बताइए, विल इट शो जीआई और नॉट। आई करेगा, हाँ सर। देखो यहां पे डबल बॉन्ड में इधर डिफरेंट इधर भी डिफरेंट, इट विल शो जीआई। यहां ये क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा। सर इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाले पे देखो, ऊपर कार्बन है, नीचे फ्लोरीन है, डिफरेंट हो गया। राइट वाले एटम पे भी दोनों डिफरेंट है, मतलब ये जीआई शो करेगा। सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट लगाओ, डिफरेंट हो। तो इधर फ्लोरीन है, इधर कार्बन है, डिफरेंट हो गया, इधर फ्लोरीन है, इधर कार्बन है, डिफरेंट हो गया। बोलो हाँ है ना। ऊपर वाला कैसे है, अरे बेटा लेफ्ट देखो, इसके इस वाले एटम पे दोनों डिफरेंट है क्या, बिल्कुल। देखो भाई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, तो पहला एटम लिया दोनों डिफरेंट है, हाँ। दूसरा एटम लिया दोनों डिफरेंट है, क्यों, इधर सर लंबा कार्बन चेन है, इधर छोटा कार्बन चेन है, दोनों डिफरेंट है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, तो नीचे वाले एटम पे भी डिफरेंट है, ऊपर वाले एटम पे भी डिफरेंट है। यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, नीचे भी दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, दैट मींस इट विल शो जीआई। नेक्स्ट, जैसे ही आप जाओगे आगे बढ़ोगे, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा, ठीक है, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा, लिख लो, इट विल नॉट शो जीआई। एल्काइन सिंपली लिखो, पूरा इस क्वेश्चन के बारे में ना लिखो, जनरल लिख लो, एल्काइन डू नॉट शो जीआई, ठीक है ना। एल्काइन कभी भी विल नॉट शो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रीजन बताओ, एल्काइन विल नॉट शो जीआई बिकॉज एरियल डिस्टेंस इज सेम, बिकॉज एरियल डिस्टेंस जो होता है वो बेटा सेम होता है, बिकॉज एरियल डिस्टेंस इज सेम। एल्काइन विल नॉट शो जीआई, रीजन बताओ। एल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि एरियल डिस्टेंस भैया सेम है। एल्काइन विल नॉट शो जीआई क्योंकि भाई साहब एरियल डिस्टेंस दोनों का सेम होने वाला है, बिकॉज एरियल डिस्टेंस इज सेम। नीचे आ जाओ, यहां पे जब आप जाओगे तो सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है, हाँ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, तो राइट वाले एटम पे तो डिफरेंट है, एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन। लेफ्ट वाले एटम पे देखोगे, पहला एटम तो सेम हो गया, दूसरा एटम पे डबल बॉन्ड है, यहां दूसरे एटम पे डबल बॉन्ड नहीं है। देखो पहला एटम पे तो सेम हो गया, इस वाले एटम पे तो देखो, इस पे तो जीआई शो करेगा इस हिसाब से, बट इस पे भी जीआई शो करेगा। रीजन, पहला एटम तो सेम है, पर जैसे दूसरे एटम पे गया, यहां तो डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो लेफ्ट में भी डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट है, जीआई शो करेगा, ठीक है। एल्काइन विल नॉट शो जीआई क्योंकि स्पेशियल अरेंजमेंट सेम हो जाता है। एरियल डिस्टेंस इज सेम का मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो सेम हो जाता है। अब आपको समझ में आया स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, एरियल डिस्टेंस को ही बोल रहे हैं, एरियल डिस्टेंस सेम हो जाएगा, स्पेशियल अरेंजमेंट सेम हो गया। और जीआई की कंडीशन है कि भाई आपको स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया कि अब देखो सिंपली वीटीएस आपके पास क्या हो गया, इसका वीटीएस क्या हो गया, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का वीटीएस सिंपल देखो, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो जीआई शो करेगा, ठीक है। अगर आपके पास साइक्लोएल्केन है तो जीआई शो करेगा। अभी हम सब में पढ़ना है। अगर आपके पास बच्चों साइक्लोएल्कीन है तो जीआई शो करेगा। अगर आपके पास बच्चे हेट्रोसाइक्लिक है वो भी जीआई शो करेगा। जो जीआई शो करेगा ना वो मैं पहले ही आपको पता, हेट्रोसाइक्लिक देखते ही जीआई शो करना चाहिए। ये सब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। उसके बाद क्यूमुलिन आपको पता है, नहीं पता है तो आगे हम बताने वाले हैं। क्यूमुलिन जीआई शो करेगा।
और आपके पास बेटा बाइफिनाइल, ये सारे आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स इनके ऊपर बेस दिए गए हैं। तो ये बाइफिनाइल भी जीआई शो करेगा। ये सारे बच्चों आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम करते हैं, जीआई शो करेगा। ठीक है, दिस ऑल्सो आरएस कम आरआर मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दिस ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये आरआर देंगे आपको, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देंगे। अब क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट बॉन्ड बने हैं, दैट मीन्स इट विल शो जीआई। क्या बोला मैंने, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पर डिफरेंट बॉन्ड बना है, देन इट विल शो जीआई। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट बॉन्ड बना है, देन इट विल शो जीआई। एकदम बढ़िया है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट बॉन्ड बना है, देन इट विल शो जीआई। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट बॉन्ड बना है, देन इट विल जो, देन स्पेशल की स्पेलिंग गलत क्यों लिखते हो? अरे भाई ठीक है यार, स्पेशल है वो, स्पेशल नहीं है, स्पेशियल है, SPATIAL, वो स्पेलिंग सही है, तुम्हें गलत लग रहा है। भैया क्या कर रहे हो तुम? जैसे यहां पे आ जाओ, क्या ये जीआई शो करेगा? तो देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों एटम पे डिफरेंट है क्या? C2H5 डिफरेंट नहीं है, जीआई शो नहीं करेगा, खत्म। नीचे आ जाओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों एटम पे डिफरेंट है, देखो इस पे भी डिफरेंट है, इस पे भी डिफरेंट है, मतलब ये जीआई शो करेगा। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। दिस इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, लेफ्ट वाले एटम पे डिफरेंट है, राइट वाले एटम पे भी डिफरेंट है, मतलब जीआई शो करेगा। अब यहां आ जाओ, इधर देखोगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट वाले एटम पे जाओ, ऊपर नीचे डिफरेंट है, राइट वाले एटम पे जाओ, ऊपर नीचे डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप आगे बढ़े, नेक्स्ट कंडीशन इज, ये तो सेम ही हो गया, जीआई शो करेगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहां आ जाओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, राइट में तो डिफरेंट है बट लेफ्ट में डिफरेंट नहीं है। देख लो, लेफ्ट में ऊपर रहोगे कार्बन, नीचे भी कार्बन, और आगे कार्बन, और आगे कार्बन, फिर से कार्बन, तो सर लेफ्ट और राइट चूंकि सेम है इसलिए जीआई शो नहीं करेगा। हो गया? अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, डबल बॉन्ड में जीआई देखने वाले कॉन्फिडेंस आ रहे होंगे। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, 4-5 सवाल और कर दो, तो 30 सेकेंड्स लो और सवाल करो और बताओ कि क्या ये जीआई शो करेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों साइड में डिफरेंट होना चाहिए, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, आगे कार्बन, आगे कार्बन, फिर से हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, आगे कार्बन, आगे, फिर से, अरे तो सेम नहीं है यार, दोनों तरफ सेम हो गया ऊपर नीचे, अरे भैया दोनों तरफ सेम हो गया ऊपर नीचे, मतलब जीआई शो नहीं कर रहा है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे ऊपर नीचे सेम है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों ऊपर भी नीचे भी सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम, मतलब जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। आगे बढ़ जाओ, सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस वाले एटम पे दोनों डिफरेंट है, इस वाले एटम पर भी दोनों डिफरेंट है। देखो यहां पे ये कार्बन है, यहां कार्बन है, ये फिर आगे कार्बन है, लेकिन आगे कार्बन से क्लोरीन है, यहां पे ये जीआई शो कर जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए। राइट वाले पे देखो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, लेफ्ट वाले पे देखो कार्बन कार्बन, आगे कार्बन और आगे कार्बन से क्लोरीन लेवल डिफरेंट है, कर जाएगा। ठीक है, बस आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम्स पे डिफरेंट होना चाहिए। ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, करिए, उसके बाद हम साइक्लोएल्केन के जीआई पे चलेंगे। क्या ये देखो ये हो चुका है, अगर ये आपको पता हो तो ये हो चुका है, दिस विल नॉट शो जीआई। ठीक है ना? क्यों? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है बट राइट पे भी सेम है, लेफ्ट पे भी सेम है, जीआई शो नहीं करेगा। ऊपर वाला सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, इस कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट है, एक मिथाइल लगा, एक हाइड्रोजन लगा, इस कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन एक बड़ा सा ग्रुप है, मतलब ये जीआई शो करेगा। यहां पे भी ये जीआई शो करेगा, एकदम सही है। लेफ्ट पे भी राइट पे भी ये जीआई शो करेगा, एकदम सही है। बोलो हाँ या ना। यहां पे आ जाओ, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? सब लोगों को बताएंगे, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? ये रिंग नहीं बनाया, पहले मैं बता दूं, दिस इज नॉट रिंग, ये डबल बॉन्ड से अगला कार्बन जोड़ा हुआ है। तो देखो, पहले मैं इस वाले कार्बन को निपटाऊं, इस वाले डबल बॉन्ड को निपटाता हूं। यहां जीआई शो नहीं कर रहा है, रीजन लेफ्ट में मुझे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां जीआई शो नहीं करेगा, रीजन लेफ्ट में मुझे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, बिल्कुल सही है।
अच्छा, ये वाला जीआई शो करेगा नहीं करेगा? सर ये वाला भी जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि सर इसमें भी राइट वाले कार्बन पे दोनों सेम है, इट विल ऑल्सो नॉट शो जीआई। यहां भी जीआई शो नहीं करेगा, रीजन क्योंकि सर ऊपर नीचे दोनों ही आपके पास क्या हो रहा है, डिफरेंट सेम हो रहा है, जीआई शो नहीं करेगा। सर यहां पे भी जीआई शो नहीं करेगा, दोनों हाइड्रोजन है, यहां पे भी जीआई शो नहीं करेगा, दो मिथाइल है, राइट वाले पे भी दोनों सेम है, तो सेम आ गया तो जीआई शो नहीं करेगा। तीनों में से कोई भी जीआई शो नहीं करेगा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। सर अगर एक भी डबल बॉन्ड जीआई शो करता है तो पूरा कंपाउंड जीआई शो करता है? यस, कोई भी कंपाउंड में एक भी अगर डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है तो पूरा कंपाउंड को माना जाता है जीआई शो करेगा, हालांकि ये बाद का पार्ट है। ठीक है, चलो जैसे आपने किया आगे बढ़ जाओ, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? चॉकलेट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? इसके बाद एक क्वेश्चन है, फिर आपके पास आ जाएंगे अगले वाले टाइप के सवाल में। क्या ये इसमें बताओ, लेफ्ट से राइट तक चलते हो, जीआई शो करेगा नहीं करेगा ये बताना। चल यस करेगा, अरे कौन सा करेगा, लेफ्ट वाला राइट वाला कौन सा, ऐसे थोड़ी कि करेगा, करेगा तो कौन करेगा? आ जाओ, मैं सबसे पहले काम करता हूं, इस वाले कंपाउंड पे जाता हूं। देखो मैं सबसे पहले इस वाले डबल बॉन्ड पे जाता हूं, सब लोगों का फोकस यहां आना चाहिए। देखो राइट में दोनों डिफरेंट है क्या? नहीं सर, दोनों सेम है, इट विल नॉट शो जीआई। पहली बात तो ये वाला कंपाउंड जीआई नहीं शो करेगा क्योंकि राइट में दोनों डिफरेंट हो गए, राइट में दोनों सेम हो गए। अच्छा, ये वाला जीआई शो करेगा कि नहीं? ये भी जीआई शो नहीं करेगा बेटा, रीजन ये दोनों मिथाइल हो गए। पहले ये दोनों में क्लियर क्लैरिटी है कि नहीं है? अच्छा है, ठीक है सर, ओके। अब यहां पे आओ, क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा आ जाओ सर, ये लेफ्ट में आते हैं तो लेफ्ट में एक हाइड्रोजन है और नीचे कार्बन है, तो ये लेफ्ट में तो दोनों डिफरेंट है। राइट में जाओ, राइट में सर इथाइल इथाइल वाला है ऊपर और मिथाइल मिथाइल नीचे, ये भी डिफरेंट है, मतलब ये जीआई शो करेगा। देखो लेफ्ट वाले एटम पे दोनों डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन है। राइट में जाओगे तो ऊपर इथाइल इथाइल लगा हुआ है, नीचे मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है, यानी कि दोनों डिफरेंट है, यानी कि जीआई शो करेगा। पहला क्लियर। नीचे वाले पे आओ, क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? आ जाओ। तो सर ये वाला जो है, देखो राइट में तो डिफरेंट है, राइट में तो आपके पास एक हाइड्रोजन एक ये है, डिफरेंट है। राइट में आपके पास एक हाइड्रोजन एक कार्बन है, दोनों डिफरेंट है। लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट में देखो ये मिथाइल मिथाइल लग रहा है, ऊपर जाओगे तो सर ये कुछ और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग रहा है, दोनों डिफरेंट है। नीचे मिथाइल मिथाइल वाला ग्रुप है, ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग रहा है, दोनों डिफरेंट है, मतलब इट विल शो अगेन जीआई, ये जीआई शो करेगा। करेगा, चलो नीचे आ जाओ, क्या ये जीआई शो करेगा? तो सर चूंकि लेफ्ट में दोनों सेम है, जीआई शो नहीं करेगा। क्या ये जीआई शो करेगा? हाँ करेगा, रीजन सर ऊपर और ये दोनों डिफरेंट है। ऊपर देखो इस साइड में जाके इथाइल इथाइल मिल रहा है, नीचे जाओगे इस साइड में जाके मिथाइल मिथाइल मिल रहा है, तो सर ये और लेफ्ट में दोनों सेम है, राइट में दोनों, लेफ्ट में डिफरेंट राइट में डिफरेंट, शो करेगा। ऑब्वियसली ये वाला भी शो करेगा, बिकॉज लेफ्ट एंड राइट, देखो लेफ्ट में डिफरेंट, राइट में भी एक हाइड्रोजन है और नीचे कार्बन है, डिफरेंट है। तो देखो यहां पे ये दोनों छोड़ के इन दोनों को छोड़ दिया तो बाद बाकी सारे जीआई शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? क्या मेरे पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है, मैं केवल आपके नोट्स पढ़ सकता हूं? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ये वाला जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। अब ये वाला करो, ये महा जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? गुरु ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? गाइस जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? बिल इट शो जीआई और नहीं? तो यहां में आइए, कहेंगे नहीं 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 जीआई शो नहीं करेगा। आइए, तो मैंने बताया गाइस कि अगर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है गाइस, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया गाइस। दूसरा कंडीशन पे आते हैं गाइस कि सर दोनों पे ही डिफरेंट होना चाहिए, इस वाले पे भी डिफरेंट होना चाहिए, इस वाले पे भी डिफरेंट होना चाहिए। चलते हैं सर। सर ऊपर गए कार्बन से कनेक्टेड थे, ठीक है, नीचे भी कार्बन से कनेक्टेड थे, लेकिन ऊपर वाले कार्बन से कार्बन और कार्बन कनेक्टेड है, नीचे वाले कार्बन से ऑक्सीजन और कार्बन कनेक्टेड है, डिफरेंट है सर। अरे सर डिफरेंट है ना, ऊपर वाले कार्बन से दो कार्बन कनेक्टेड है, नीचे वाले कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो सर डिफरेंट हो गया, इट विल नॉट शो जीआई। इस वाले कार्बन पे डिफरेंट है, इट विल नॉट शो जीआई, लेकिन इट विल शो इस वाले कार्बन पे। राइट वाले पे जाते हैं सर, ऊपर गए कार्बन है कार्बन है, सर इस वाले कार्बन पे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, सर इट विल शो जीआई।
सिंपली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बोलो हाँ या ना? सिंपली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा सर, इट विल शो जीआई। डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट वाले पे भी डिफरेंट है, राइट वाले पे भी डिफरेंट है, इट विल शो जीआई। लेफ्ट में भी डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट है, इट विल शो जीआई। वेरी सिंपली, हाँ या ना? लेफ्ट में भी डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट है, देन इट विल शो जीआई। एब्सोल्युटली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? सो करेगा ना? लेफ्ट में भी डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब आइए टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो जीआई। कह रहा है कौन जो है वो जीआई शो नहीं करे, विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आइए, तो सिस 2 ब्यूटीन कह रहा है, 2 ब्यूटीन कह रहा है, सिस विस नहीं कह रहा। तो मैंने क्या किया, 2 ब्यूटीन बनाया, CH2, 2 ब्यूटीन है ना, CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, यही है सर 2 ब्यूटीन। हमने आईयूपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, ब्यूट 2 या 2 ब्यूटीन, बात एक ही होगी। क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? तो देखो बेटा, सर इसमें आते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। अब लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों डिफरेंट है क्या? हाँ, एक मिथाइल है और ये CH3 होगा, बाय द वे दिस इज CH3। लेफ्ट वाले पे मिथाइल है, हाइड्रोजन है, राइट वाले पे भी मिथाइल है, हाइड्रोजन है, दोनों पर डिफरेंट है, हाँ है। अगर दोनों पर डिफरेंट है, जीआई शो करेगा? हाँ करेगा, करेगा ना? इट विल शो करेगा गाइस, इट विल शो करेगा। लेफ्ट पे भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन मिथाइल, राइट पे भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन मिथाइल। अगर आपको नहीं चमक रहा है तो हम इसको थोड़ा ऐसे बना दें, सर ये 2 ब्यूटीन ही है भाई। देखिए तो ये जीआई शो करेगा ना गाइस। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन मिथाइल जुड़ा है, उस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन मिथाइल जुड़ा है, इट विल शो जीआई। क्यों वाला इट विल शो जीआई बेटा, ध्यान से उसको देखिएगा। नीचे आइए, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन। अरे वाह, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 कार्बन का इथीन है, 1 पे Br लगा हुआ है और 2 पे Cl लगा हुआ है और इथीन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन आपके स्क्रीन पे आ गया। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, हाँ है। लेफ्ट वाले कार्बन पे और राइट वाले कार्बन पे डिफरेंट है, हाँ है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, हाँ है। लेफ्ट वाले कार्बन पे भी डिफरेंट है, राइट वाले कार्बन पे भी डिफरेंट है, देन इट विल शो जीआई। सर लेफ्ट वाले कार्बन पे भी डिफरेंट है, राइट वाले कार्बन पे भी डिफरेंट है, देन इट विल शो जीआई। तो गाइस ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। जैसे 1 फिनाइल प्रोपीन, ठीक है। अब आ जाओ 1 फिनाइल प्रोपीन, तो एक 1 फिनाइल प्रोपीन, तो 1 फिनाइल प्रोपीन है, यानी कि यहीं पे डबल बॉन्ड है, ये प्रोपीन हो गया और 1 पे ही बेटा आपके पास फिनाइल लग गया, बहुत अच्छी बात है। तो सर ये कह रहा है कि क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? आ जाइए, डबल बॉन्ड में अब इसके 3 बॉन्ड बने तो चौथा हाइड्रोजन है, इसके भी 3 बॉन्ड बने तो चौथा हाइड्रोजन है। तो देख लो आपके स्क्रीन पे यही होगा 1 फिनाइल प्रोपीन। तो 1 फिनाइल प्रोपीन इज सिंपली 1 फिनाइल प्रोपीन। क्या ये जीआई शो करेगा गाइस? ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और दोनों कार्बन पे डिफरेंट है, जीआई शो करेगा बेटा, एकदम बढ़िया से बोल दो, इट विल शो जीआई। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटीन बनाया और 2 पे ही मिथाइल भी लगा दिया। विल इट शो गाइस, विल इट शो जीआई? तो गाइस आपके स्क्रीन पे आएगा, सर ये जीआई शो नहीं कर पाएगा। गाइस ये आपके स्क्रीन पे आएगा, विल इट शो जीआई नहीं कर। आ जाओ, तो सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों सेम की वजह से इट विल नॉट शो जीआई। तो सर ये लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों सेम हो गए, इट विल नॉट शो जीआई, एकदम सही हो गया है। तो आपको स्ट्रक्चर देके पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन से स्ट्रक्चर बनवा के पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन करिए, 2 पेंटिनोइक एसिड, 2 पेंटिनोइक एसिड पे आइएगा, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? तो पहले तो पेंट बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओइक एसिड है, इसका मतलब हो गया आपके सामने ये हो गया COOH, पेंटिनोइक एसिड हुआ। 2 पेंटिनोइक एसिड, पेंटिनोइक एसिड यानी कि 1 और 2 कार्बन पे यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज 2 पेंटिनोइक एसिड, है ना। पहले मैंने बनाया पेंटिनोइक एसिड, 2 पेंटीन का मतलब इन सेकेंड कार्बन पे है, तो दिस इज 2 पेंटिनोइक, ठीक है। क्या ये जीआई शो करेगा गाइस? आइए देख लेते हैं गाइस। गाइस इस कार्बन पे जाते हैं
तो एक पे इसके 3 बॉन्ड बनेंगे, चौथा हाइड्रोजन बनेगा, इस पे भी 3 बॉन्ड बने, चौथा हाइड्रोजन बनेगा। विल इट शो जीआई? तो इट विल शो जीआई। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अच्छे से करेगा, कोनो दिक्कत नहीं आने देगा। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा जी, समझ आ रहा है ना जी? ए जी समझ आ रहा है? श्वेता पांडे जी भी आ गई है, समझ आ रहा है उनको, बढ़िया है भाई। यहां पे एक बानो फौजिया, बहुत अच्छा यार, उनका भी जवाब बहुत अच्छा से आता रहता है, करेगा गाइस। ठीक है, ये देखो एक आया, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेटा तुम हमारी क्लास में आके कमेंट बाजी करोगे, है ना बेटा? इतना मार मारेंगे ना, समझ में भी नहीं आएगा कहां कहां लगा और कहां कहां नहीं लग पाया। ध्यान से बेटा, हमारी क्लास में इधर उधर नहीं, ज्यादा इधर उधर नहीं, इधर आइए। 2-ब्यूटेनोइक एसिड में करेगा नहीं करेगा? खौफ कायम रहना चाहिए। चलो आ जाओ, 2-ब्यूटेनोइक एसिड। तो पहले एक काम करो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बना दो यार, 4 कार्बन का ब्यूट बना दिया। ओइक एसिड है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा यार, ओइक एसिड यानी कि कार्बन काउंट हो रहा है, तो चलो बहुत बढ़िया। 2-ब्यूटीन है, यानी कि सेकेंड कार्बन पे आपके पास डबल बॉन्ड है, क्या ये जीआई शो करेगा? तो गाइस आप देखो यहां पे डबल बॉन्ड के दोनों एटम पे गाइस, यहां पे नीचे हाइड्रोजन, ऊपर कार्बन है, लेफ्ट में तो है सर, राइट में भी डिफरेंट है, तो लेफ्ट और राइट डिफरेंट है, तो गाइस जीआई शो करेगा। गाइस जीआई शो करेगा ना जी? चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। सर क्या ये जीआई शो करेगा? 3 पेंटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5, क्या ये ओइक एसिड? तो अभी बना दिया मैंने पेंटेनोइक एसिड, 3 पेंटीन, 1 2 3, तो क्या ये जीआई शो करेगा? आइए देख लेते हैं, क्या ये जीआई शो करेगा? सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वहां पे। तो सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट है गाइस, जीआई शो करेगा गाइस। आगे बढ़ जाते हैं, 3 ब्यूटेनोइक एसिड। गाइस ब्यूटेनोइक एसिड के बारे में बात करते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया सर ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, पर 3 पे इन लगाना है, 1 2 3 पे इन लग जाएगा। गाइस विल इट शो जीआई? तो गाइस मैंने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम को घूर के देखना है, ज्यादा घूरोगे बेटा प्यार हो जाएगा, घूरना नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रीजन सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, बट सेम है, इसलिए जीआई शो नहीं करेगा। गाइस आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो क्वेश्चन हो गया आपके स्क्रीन पे, ये रहा, 2-मिथाइल पेंट 2-इन, विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट? तो बेटे आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है ना, पेंट 2-इन, तो मैं इधर से पेंट ले लेता हूं, चलो भाई 2-मिथाइल है, तो यहीं पे मिथाइल लग जाएगा, 2-मिथाइल पेंट 2-इन, क्या ये जीआई शो करेगा? गाइस नहीं गाइस, गाइस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट वाले एटम पे दोनों सेम आ गया, इट विल नॉट शो जीआई बेटा। ए जी नहीं ना करेगा ये तो जीआई शो नहीं करेगा ना जी। पार्ट समझ में आ रहा है? टीना, अभिषेक, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड के लेफ्ट में भी दोनों डिफरेंट बॉन्ड होने चाहिए, राइट में भी डिफरेंट बॉन्ड होने चाहिए, जीआई शो करेगा। समझ में आया? कोनो दिक्कत नहीं है। ब्यूट 2-आइन, क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा भाई? क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? एल्काइन विल नेवर शो जीआई, रीजन एल्काइन विल नेवर शो जीआई, रीजन एरियल डिस्टेंस आपका सेम हो जाता है। एल्काइन विल नेवर शो जीआई बिकॉज एरियल डिस्टेंस इज सेम। अरे बतवा समझ में आया कि डब्बा गोल हो गया? आया आया आएगा बेटा, एक दिन है आएगा, आपका वाला भी आएगा। गाना सुना है आपने कि कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। तो बेटा यकीन रखिए आएगा, यहां आइए। नेक्स्ट, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास 2 लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। सर 1 क्लोरो ब्यूट 1-इन, 1 2 3 ब्यूट हो गया, 1-इन हो गया, 1 पे ही क्लोरो लग गया। अब बताओ क्या ये जीआई शो करेगा? तो कार्बन के 3 बॉन्ड है, तो सर चौथा बॉन्ड ये हाइड्रोजन का लगा लेगा। सर कार्बन के 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड ये हाइड्रोजन का लगा लेगा। बेटा डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट में गए हैं दोनों डिफरेंट है, राइट में गए हैं दोनों डिफरेंट है, तो यही तो कंडीशन है जो जीआई शो करवाता है। करेगा ना जी? चलिए यहां भी आएंगे, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। तो सर आंसर मुझे जवाब पहले चाहिए,
जवाब पहले चाहिए, सवाल बाद में देखना है। देख लो भाई, एंड देखते ही आंसर आना चाहिए। विल इट शो जीआई? अरे भाई ब्यूटेन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही नहीं। अगर नहीं है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बिना जीआई का क्या काम है ना? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बिना जीआई का क्या काम है ही नहीं ना। देख लो, बना दो तो 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, 2 3 पे डाइक्लोरो हो गया, ये लो 1, ये लो 2, 2 पे 3 पे डाइक्लोरो ब्यूटेन, 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। सर सारे सिंगल बॉन्ड है, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो सर ये क्या होगा? इट विल शो जीआई। सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये जीआई शो करेगा ना। अरे बात समझ में आया ना? हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा ना जी। अरे ओ बेटा जी, इट विल नॉट शो जीआई, ठीक है? इट विल नॉट शो जीआई। काहे? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होने की वजह से एल्केन में बेटा जीआई शो नहीं होता है। बतवा आया कि डब्बा गोल हो गया? बतवा आया समझ में? सिंगल जीआई शो नहीं करेंगे बेटा, डबल होना पड़ेगा। तो डबल लोगों की भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है यार, ऐसा नहीं है। सिंगल लोग कहीं भी रोटेट हो जाते हैं ना, सिंगल बॉन्ड है कहीं भी रोटेट हो जाओ। 2 कार्बन है, मान लो मेरे दोनों हाथ जो है सिंगल कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी रोटेट हो गए बेचारे, सिंगल हो गए, हर तरफ घूमते रहते हैं, एनी डिग्री तो पॉसिबल है। बट डबल हो गए तो, अगर यही डबल हो गए और आपने रोटेशन करने की कोशिश की इधर उधर, मान लो मार्केट में जा रहे हो और आप डबल हो किसी के साथ, और आपने इधर नजर दौड़ा लिया, तो बेटा फट्टे से कुछ उंगली में कुछ चींटी काटने की आवाज आएगी, टूटने फूटने की आवाज आएगी, मुक्के की आवाज आएगी, चाटे की आवाज आएगी इधर से। तो इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, आप हर तरफ अपना गला नहीं घुमा सकते, रेस्ट्रिक्टेड भाई, मामला गंभीर है। आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, देवियों सज्जनों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बच्चों, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डबल बॉन्ड्स पढ़ रहे थे, डबल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन पढ़ने वाले हैं। हाँ, मान लो अब एसीपी सर हैं, अब वो जा रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करने, मुक्के मारे जाएंगे वो तो। हमें पता चला है कि 2-3 दिन पहले पिटाई भी हुई है उनके घर पे। पूछना जरा क्लास में, पूछना जरा, करे क्लास इसके बाद है ना? हाँ, आपको कैसे पता? हमको बताया उन्होंने, एक्सपीरियंस नहीं है हमको, उनको है, मैंने सीखा है दोस्तों से अपने। ठीक है भाई, उनको अब क्या होता था, मुझे कैसे पता चल, मैं बता देता हूँ। हम लोग खेलने जाते हैं, मतलब गेम थोड़ा खेल लेते हैं, बैडमिंटन वगैरह ना, टीचर्स का एक वो है, वहीं पे खेल लेते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम लाइव भी करके दिखाया था। तो अब मैं गया, एसीपी सर वहां नहीं है, आ रहे हैं 2-3 दिन से। तो फिर मैंने फोन किया, फिर मैं समझ गया, मतलब फोन करके उनसे बहुत रीजन नहीं पूछा, हम समझ गए कि क्यों नहीं आ रहे। रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे हम खेलते हैं। अब सिंगल ही रोटेट कर सकते हैं ना, डबल बॉन्ड को बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, डबल बॉन्ड को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, वो रात में खेलने नहीं आ सकते वगैरह वगैरह, है ना? तो चलिए, आज क्लास नहीं है उनकी, आज क्लास नहीं है उनकी, नहीं है आंटी, क्लास नहीं है आज तुम्हारी? हो गई, अच्छा हो गई, कोई बात नहीं, कभी तो होगी। आओ बेटा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन साइक्लोएल्केन में, इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, ध्यान रखिएगा, साइक्लोएल्केन में सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन ही जीआई शो करेंगे। सबसे पहली कंडीशन कि सर साइक्लोएल्केन में सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन ही जीआई शो करेगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी 2 sp3 एटम पर, किसी भी 2 sp3 एटम पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तब जाके जीआई शो करेगा। कब? किसी भी 2 sp3 एटम पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले ध्यान देना, साइक्लोप्रोपेन की क्या बात है? सर यहां पे ये हाइड्रोजन लगा है, यहां पे भी हाइड्रोजन लगा है, यहां भी 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन लगा है, यहां भी 2 बॉन्ड बना है तो बेटे 2 हाइड्रोजन लगा है। सबसे पहले देखो, ये साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन है, तो ये भी sp3 एटम है, ये भी sp3 एटम है, ये भी sp3 एटम है। किसी भी 2 sp3 एटम पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। जैसे वहां पे क्या था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहां भी, ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में किसी भी 2 sp3 एटम पे
किसी भी दो sp3 एटम पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अब यहां पे देखो ये sp3 है, सेम ग्रुप है, sp3 सेम ग्रुप, तो सर ये GI शो नहीं करेगा। sp3 है, सेम ग्रुप है, GI शो नहीं करेगा, बोलो हाँ ना। आगे बढ़ जाओ। sp3 है, ये देखो वही क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर दिया है। sp3 है बट सेम है, sp3 है सेम है, sp3 है सेम है, GI शो नहीं करेगा बेटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाएं। हाँ, किसी भी दो sp3 एटम पर डिफरेंट ग्रुप है। अब जरा यहां आओ, अगर मैं इस एटम की बात करूं तो देखो दो अलग अलग ग्रुप्स है। अगर मैं इस sp3 एटम की बात करूं तो देखो दो अलग अलग ग्रुप है। तो यार GI वही शो करेगा, साइक्लोएल्केन में GI वही शो करेगा, किसी भी दो sp3 पर अलग अलग बॉन्ड बने हुए हो तो दो sp3 पर अलग अलग बॉन्ड बने हुए हो, GI शो नहीं करेगा। दो sp3 पर अलग अलग बॉन्ड बने हुए हो, GI शो नहीं करेगा। आगे इस पे आइए, क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा? क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा? जल्दी से बेटा, अब समय नहीं है, जल्दी से क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा? विल इट शो GI? नहीं। तो देखो भाई, सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो साइक्लोएल्केन में होता है, लेकिन किसी भी दो sp3 पर डिफरेंट ग्रुप होना पड़ेगा। सर एक ही sp3 पे डिफरेंट है, बाकी सब पे दो हाइड्रोजन है, इट विल नॉट शो GI। समझ में आया? समझ में? यहां पे आओ, क्या करें सेकंड वाले में, किसी भी दो sp3 पर, ये देखो इस पर दो डिफरेंट है ना, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, इस पे भी दो डिफरेंट बॉन्ड बन रहा है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। अगर दो sp3 एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप है, GI शो करेगा ही करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ते इस सवाल पे आओ, क्या ये GI शो करेगा? तो सर किसी भी दो sp3 एटम पर किसी भी दो sp3 GI शो करेगा, वही तो लिखा है मैंने भी। अच्छा ये वाला, ओके, ये GI शो करेगा, ओके करेक्टेड। तो यहां आ जाओ सर, यहां पे आओ, किसी भी दो sp3 पर डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है सर, किसी भी दो sp3 पर डिफरेंट होना पड़ेगा तब जाके GI शो करेगा। किसी भी दो sp3 पर डिफरेंट ग्रुप होना पड़ेगा तब जाके GI शो करेगा। जैसे यहां आओ, क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा? क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा? तो सर यहां ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, दोनों पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं। अगर दो sp3 पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं, GI शो करेगा। अगर दो sp3 पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं, GI शो करेगा। देख सकते हो, इस पे सर एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, इस पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, GI शो करेगा। नीचे आओ सर, ये साइक्लोएल्केन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, किसी भी दो एटम पर किसी भी दो sp3 एटम पर, किसी भी दो sp3 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं, GI शो करेगा। किसी भी दो sp3 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं बच्चों, GI शो करेगा। किसी भी दो sp3 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं, GI शो करेगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहां आ जाओ, यहां जैसे आप आओगे सर, साइक्लोएल्केन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, किसी भी दो sp3 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप है, GI शो करेगा। किसी भी दो sp3 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप है, GI शो करेगा। किसी भी दो sp3 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं, GI शो करेगा। यहां ये किसी भी दो sp3 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं, GI शो करेगा। बेटा इतना कलम चला लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतने क्वेश्चंस देख लो कि आपके लिए ऑर्गेनिक हलवा हो जाए। ठीक है ना? क्लियर है ना? जैसे यहां ये, क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा? सर ये GI शो नहीं करेगा, इट विल नॉट शो GI। बट ये वाला सर, किसी भी दो sp3 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप है, आंख बंद करिए और GI शो करेगा। किसी भी दो sp3 एटम पे ये डिफरेंट ग्रुप है, GI शो करेगा। यहां पे क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा? किसी भी दो sp3 एटम पे डिफरेंट ग्रुप है, क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा? यहां ये ला 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 ला, ये हो गया ना? यहां पे आओ, क्या ये GI शो करेगा? पहला वाला गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। किसी भी दो sp3 एटम पे क्या डिफरेंट ग्रुप है? क्या सर यहां तो डिफरेंट ग्रुप है, बट क्या यहां डिफरेंट ग्रुप है? नहीं है। अगर दो sp3 एटम पे डिफरेंट ग्रुप नहीं है, GI शो नहीं करेगा। यहां ये किसी भी दो sp3 एटम पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए यहां पे, लेकिन देखोगे सर इस पे डिफरेंट ग्रुप तो है, इस पे डिफरेंट ग्रुप तो है, तो GI शो करेगा। सर किसी भी दो पर अगर दो डिफरेंट ग्रुप है, GI शो करेगा। भले ही तीसरे पर नहीं हो कोई बात नहीं, बट किसी भी दो पर डिफरेंट ग्रुप हो, GI शो करेगा। समझ में आया? नहीं आया? आया। जैसे वही है बेटा, ये पूरा साइक्लोएल्केन एक डबल बॉन्ड की तरह काम करता है। अगर डबल बॉन्ड के दोनों एटम पे
अगर डबल बॉन्ड के दोनों एटम पे अगर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो इट विल शो जीआई। वही है, पूरा पूरा साइक्लोएल्केन डबल बॉन्ड की तरह काम करता है। अगर डबल बॉन्ड के दोनों एटम्स पे डिफरेंट बॉन्ड बन रहा है मतलब जीआई शो कर रहा है। यहां पे आइए, ये डबल बॉन्ड की तरह काम करेगा किसी भी दो sp3 एटम पे। देखो यहां पे दो अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं, जीआई शो करेगा। यहां भी दो अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं, जीआई शो करेगा। बोलो ना, या ना? नीचे वाले पे सर किसी भी दो sp3 पर जीआई शो नहीं करेगा ये वाला। रीजन, इस किसी भी दो पर कम से कम डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, क्योंकि दो मिलकर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करेगा। यहां दूसरे पर जीआई शो नहीं कर रहा है। बोलो एकदम सही सटीक आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? सर किसी भी दो sp3 पर डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। अब यहां पे दो हैं, पाई बॉन्ड भी है और ओ भी है, तो 30 सेकेंड्स लेंगे और फिर आप करेंगे। बम 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 बम। क्या पाई बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं करेगा? विल पाई बॉन्ड शो जीआई और नॉट? पानी खत्म। करेगा, पाई बॉन्ड जीआई शो करेगा बेटे। आपने लालू यादव को सुना है? आपने लालू यादव को जानते हो? तो लालू यादव चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, एक्स पुराने, ठीक है, और बिहार के बड़े जाने माने फेमस नेम है, ठीक है, पॉलिटिक्स में। तो एक बार रिपब्लिक टीवी नया नया उस समय हुआ था और उस समय बड़ी एक्सपोज करते थे जा जाके बेचारे वो लोग, रिपब्लिक वालों। तो रिपब्लिक टीवी में क्या हुआ, एक बार रिपोर्टर गया लालू यादव को कुछ पूछने, ठीक है, कि लालू जी आपने ऐसा ऐसा किया है। तो लालू जी गुस्सा गए, कोई करप्शन पे कुछ पूछ दिया उसने, लालू जी गुस्सा गए। लालू जी गुस्सा गए तो भैया क्या हुआ, उन्होंने एक डायलॉग दिया, जो ऐसी गलतियां करने के बाद मुझे वही डायलॉग आपको बोलने का मन करता है, ठीक है, बस मुझे डायलॉग सुनाना था तो इतनी कहानी की प्लॉट बनाई मैंने। तो रिपोर्टर को उन्होंने बोला, हाँ ये देखो देखो श्वेता पांडे को श्वेता पांडे को बिहार की लग रहा है यार ये लड़की, बहुत बढ़िया। तो देखो लालू जी ने बोला उनको कि दे देंगे दो मुक्का, नाच के गिर जाओगे। भोजपुरी में ना बड़ा अच्छा है, मतलब समझ रहे हो, दो मुक्का मारेंगे ऐसे ऐसे नाच नाच के गिर जाओगे, इतना भयानक मारेंगे। तो वैसे ही मन कर रहा है आपको करने का कि दे देंगे दो मुक्का, नाच के गिर जाओगे तुम लोग। क्या बेवकूफी भरा बात कर रहे हो? डबल बॉन्ड तुम्हारा जीआई शो करेगा? डबल बॉन्ड बेटा जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है ना? तो बेटा हम जीआई शो नहीं करेगा, सबका बदला लूंगा मैं। किसी दिन सेमिनार में आया ना बिहार बिहार या आपके घर पे, सबको दो तीन मुक्का दे के जाऊंगा कि तुम लोगों ने बहुत परेशान किया है क्लास में, ठीक है? लो आओ यहां पे आओ। सर ये डबल बॉन्ड तो जीआई शो नहीं करेगा, बट व्हाट इफ दिस, हाँ रिंग तो जीआई शो करेगा ना, रिंग विल शो जीआई, रिंग विल शो जीआई शो करेगा, बट आपका डबल बॉन्ड ये जीआई शो नहीं करेगा। रिंग आपका जीआई शो करेगा बट डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। डबल बॉन्ड इसलिए जीआई शो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड इसलिए जीआई शो नहीं करेगा, दोनों डिफरेंट नहीं है। यहां पे दोनों दो sp3 एटम पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इट विल शो जीआई। नीचे आ जाओ। क्या ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? डी भी लिख देता हूं। क्या डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? नहीं सर, डबल बॉन्ड पे दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम होकर जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन साइक्लोएल्केन के दो डिफरेंट एटम पे क्या ये शो करेगा? नहीं। तो साइक्लोएल्केन के दो डिफरेंट एटम पे, रिंग भी यहां पे दो डिफरेंट एटम पे, दो डिफरेंट नहीं है, तो कोई भी यहां पे ना डबल बॉन्ड है ना रिंग है, जीआई शो नहीं करेगा। और कहीं भी जीआई शो हो रहा है तो पूरा कंपाउंड जीआई शो हो रहा है। भले एक जगह जीआई शो हो रहा है तो पूरे कंपाउंड में माना जाता है कि वो जीआई शो करेगा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, क्या ये जीआई शो करेगा? अब इसमें पाई बॉन्ड भी है, रिंग भी है, कौन शो करेगा? तो सबसे पहले पाई बॉन्ड देखते हैं। सर इस वाले पे तो डिफरेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इस वाले पे सेम बॉन्ड बन रहा है। देखो इधर भी इधर भी, ऊपर वाले पे तो डिफरेंट है, नीचे वाले पे तो सेम सेम बन रहा है। ये जीआई शो नहीं करेगा बेटा, इट विल नॉट शो जीआई। बोलो बेटा, नहीं करेगा। रिंग में किसी भी दो sp3 पर डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, नहीं है तो कतई नहीं, कोई भी ना डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा ना रिंग जीआई शो करेगा, तो कंप्लीट जीआई शो नहीं करेगा। यहां डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा क्या? नहीं सर, डबल बॉन्ड जो है वो जीआई शो नहीं करेगा। क्या रिंग जीआई शो करेगा? तो रिंग भी आपका दो sp3 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप नहीं है, किसी भी दो sp3 एटम पे डिफरेंट ग्रुप नहीं है, एंड देयरफॉर इट विल नॉट शो जीआई। बोल दो एकदम क्लैरिटी से हाँ या ना। जैसे वो आपके पास अब मिक्सचर क्वेश्चन आ रहा है डबल बॉन्ड और रिंग का, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं करेगा? तो सर देखो यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो जीआई शो करेगा, इट विल शो जीआई, डबल बॉन्ड विल शो जीआई। रीजन बताओ।
डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, रीजन बताओगे? सर डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों डिफरेंट है, नीचे डिफरेंट भाई, एक ऑक्सीजन एक कार्बन है, ऊपर दोनों डिफरेंट है, नीचे भी डिफरेंट है। अच्छा, डबल बॉन्ड विल शो जीआई। रिंग में किसी भी दो sp3 पर डिफरेंट ग्रुप हो रहे, रिंग विल नॉट शो जीआई, रिंग विल नॉट शो जीआई, बट डबल बॉन्ड विल शो जीआई, रिंग विल नॉट शो जीआई। रिंग अपना जीआई शो नहीं करेगा, बट डबल बॉन्ड विल शो जीआई। बोलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट इसमें आइए, तो रिंग के किसी भी दो sp3 पर दो डिफरेंट बनने चाहिए। ए जी बताइए ना, ए जी समझ में आ रहा है आपको? रिंग में किसी भी दो sp3 में डिफरेंट होने चाहिए, और डिफरेंट है भी तो जीआई शो करेगा ना जी। समझ में आ रहा ना जी? आगे बढ़ते हैं, रिंग अपना जीआई शो करेगा। आगे बढ़ते हैं, सर इसमें बताइए क्या रिंग जीआई शो करेगा नहीं करेगा? सर रिंग में किसी भी दो sp3 एटम में डिफरेंट बॉन्ड बनना चाहिए, तो ये वाला sp3 एटम में डिफरेंट बॉन्ड बन रहा है, यहां पे डिफरेंट बॉन्ड बन रहा है, इट विल शो जीआई। खत्म। रिंग में किसी भी दो में डिफरेंट बॉन्ड बनना चाहिए, सर वहां एक में ही डिफरेंट बॉन्ड बन रहा है, दूसरे में डिफरेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है, जीआई शो नहीं करेगा। ए जी समझ आ रहा है? आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो एकदम मजेदार है। आपको कंपाउंड की इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महा गलती आप ये करते हो, कंपाउंड की प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि मजा ही आ जाए। जैसे विल इट शो जीआई और नॉट? आइए, तो सर डबल बॉन्ड तो जीआई शो नहीं करेगा, दिस डबल बॉन्ड विल नॉट शो जीआई। रीजन बताओ? डबल बॉन्ड के राइट साइड में दोनों सेम आ गए, बट क्या ये रिंग जीआई शो करेगा? तो रिंग के sp3 दो sp3 पे दो डिफरेंट बॉन्ड बनने चाहिए, रिंग के दो sp3 पे दो डिफरेंट बॉन्ड नहीं बन रहे, तो जीआई शो नहीं करेगा। दोनों में से कौन नहीं करेगा? अरे बतवा, आया कि गया, आके गया, क्या ये जीआई शो करेगा? सर ये दोनों जीआई शो नहीं करेगा। सर इसमें डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के राइट साइड में दोनों सेम है, जीआई शो नहीं करेगा। रिंग में किसी भी दो sp3 पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो ये वाला sp3 पर डिफरेंट बॉन्ड बन रहा है, देखो हाइड्रोजन मिथाइल बन रहा है, ये वाला sp3 पर दो डिफरेंट बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन मिथाइल बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो रिंग जीआई शो करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा? हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा ना यार। रिंग विल शो जीआई। अरे बोलो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ओनली रिंग करेगा। अगर कहीं भी रिंग कहीं भी जीआई शो हो रहा है तो पूरा कंपाउंड जीआई शो करता है। पूरे कंपाउंड के 10% में भी जीआई शो हो रहा है तो पूरा कंपाउंड माना जाता है कि जीआई शो करेगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे आपके पास, अब बताओ, ओ आराम से लेफ्ट से राइट बताइए, जीआई शो करेगा नहीं करेगा? लेफ्ट से राइट में बताइए कि जीआई शो करेगा नहीं करेगा जी? विल इट शो? हाउ मेनी लोकेशन विल शो जीआई? हाउ मेनी लोकेशन विल शो जीआई? कौन से हैं दोनों में? हाउ मेनी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विल शो जीआई? कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हैं जो जीआई शो करेंगे? जल्दी से बताइए, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विल शो जीआई? आओ बेटा आओ, कितने लोग हैं यहां पे कोटा वोटा में पढ़े हैं कभी? तो बेटा कोटा वोटा में पढ़ते हैं ना, जैसे मान लो कोटा में क्लास चालू हो गई 9 बजे 10 बजे 11 बजे क्लास है, मान लो 11 बजे क्लास है और टीचर आ जाता है 11:10 तक, 11:05 11:10 तक टीचर में आ जाता है। और मान लो कोई बच्चा का साइकिल पंचर हो गया या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं था उसका, तो रोटेट कहीं भी कर गया, या किसी को छोड़ने गया है, किसी को लंच पहुंचाने गया है, कोटा में बहुत होता है, स्टेशनरी पहुंचाने गया है ना, तबीयत खराब है तो दवाइयां पहुंचाने गया है, ऐसा बहुत होता है। ठीक है, तो अब वो 11 बजे क्लास है, टीचर 11:10 में आ चुका है, बच्चा आ रहा है 11:20 पे या 11:15 पे। तो चलो मान लो टीचर ठीक है यार चलो, वरना हम जैसे लोग हैं तो हम तो भाई प्रॉपर स्टेज पे बुलाते हैं, प्रॉपर उनकी क्लास होती है, उनके ऊपर उस टॉपिक पर क्लास होती है। क्यों लेट हुए, क्या रीजन रहा, कहां गए थे, लोकेशन दिखाओ अपने मोबाइल का, अभी टर्न ऑन करके दिखाओ कहां कहां गए थे तुम। ठीक है, और अगर वो गर्ल्स हॉस्टल के आसपास दिख गया तो भाई पूरा क्लास मुर्गा बन के करना पड़ेगा, नहीं तो पेरेंट्स को बताएंगे, सीधी बात है। ठीक है, और जैसे वहां पे ऐसा होता है, मान लो क्लास लेट हुई और क्लास में कोई बच्चा लेट आ रहा है, खास करके कोई लड़की लेट आ रही है, तो वहां लड़कियां होती हैं, मान लो क्लास में 200 का स्ट्रेंथ है, मान लो क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं, तो लड़कियां होती है 40 से 50 और 150 लड़के होते हैं, यही रेशियो होता है क्लास में।
बच्चों का, लड़की लड़के का। लड़कियां बहुत कम वहां होती हैं, मतलब 20% लड़कियां होती है, तो बाकी 80% लड़के होते हैं। तो मान लो कोई लड़की इंटर कर रही है, ठीक है, या लड़का ही इंटर कर रहा है, तो पता है बैक बेंचर्स जो पीछे बैठे होते हैं क्या बोलते हैं, आओ। अब टीचर अपना पीछे पढ़ा रहा है, उधर से पीछे सब एक साथ बोलेंगे आओ आओ। तब टीचर देखेगा भाई हुआ क्या है, एक साथ आओ आओ चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से चलता रहता है। आप लोगों को पता है ये बात? नहीं पता है ना? हाँ, तो अगर कोटा में ऐसा बहुत होता है। खैर आइए नीचे, हाउ मेनी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन विल शो जीआई। इन दोनों ही नीचे वाले में ऊपर वाले में देख लीजिए। सर ये तो जीआई शो नहीं कर रहा, पहली बात कि दिस विल नॉट शो जीआई, रीजन लेफ्ट वाले आइटम पे दो सेम ग्रुप है। चलो, क्या ये जीआई शो करेगा? तो सर हाँ ये जीआई शो करेगा, रीजन बिकॉज इस पे लेफ्ट वाले पे दो डिफरेंट है, राइट वाले पे भी दो डिफरेंट है, इट विल शो जीआई। लेफ्ट वाले पे भी डिफरेंट है, राइट वाले पे भी डिफरेंट है, देन इट विल शो जीआई। बोलो हाँ या ना? लेफ्ट वाले पे भी डिफरेंट है, राइट वाले पे डिफरेंट है, इट विल शो जीआई। नेक्स्ट सर, साइक्लोएल्केन के किसी भी दो sp3 पे दो डिफरेंट बॉन्ड बन रहे हैं, दैट मींस इट विल शो जीआई। तो ये भी जीआई शो करेगा। तो सर कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से जीआई शो होगा? दो। इस वाले में कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो जीआई शो होगा? देखो इस वाले में, लेफ्ट वाले में देखो जीआई शो नहीं करेगा, रीजन यहां पे दो सेम एटम आ गए। साइक्लोएल्केन में किसी भी दो sp3 पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं, तो जीआई शो करेगा। अरे बोलो हाउ मेनी लोकेशन विल शो जीआई? ओनली वन लोकेशन विल शो जीआई इन द नेक्स्ट केस। आगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्कीन। अब पढ़ते हैं हम साइक्लोएल्कीन, हमने बड़े अच्छे से पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम साइक्लोएल्कीन, ठीक है ना। चलो, अब साइक्लोएल्कीन में एक ही चीज है। देखो हमने पहले पाई बॉन्ड पढ़ा कि पाई बॉन्ड जीआई कैसे शो करता है, फिर हमने साइक्लोएल्कीन पढ़ा वो जीआई कैसे शो करता है। किसी भी दो sp3 पर दो डिफरेंट ग्रुप बनने चाहिए। अब हम साइक्लोएल्कीन पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्यूमोलिन, इसके बाद बाइफेनाइल पढ़ेंगे, और साइक्लोएल्कीन इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक, फिर क्यूमोलिन, फिर बाइफेनाइल पढ़ेंगे। आ जाओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म साइक्लोएल्कीन में क्या होता है, कैसे होगा? तो अगर मान लो साइक्लोएल्कीन दे दिया, मतलब रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड है, तो कैसे जीआई शो होगा? तो साइक्लोएल्कीन 7 मेंबर तक जीआई शो नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी साइक्लोएल्कीन है, इट विल नॉट शो जीआई टिल 7 मेंबर। 7 मेंबर की साइक्लोएल्कीन से नीचे वो जीआई शो नहीं करेगा, बिकॉज इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ट्रांसफॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि भाई इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। बड़ी सिंपल, बड़ा अच्छा। आगे बढ़ते हैं, साइक्लोएल्कीन विल नॉट शो जीआई टिल 7 मेंबर रिंग बिकॉज ट्रांसफॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एकदम बढ़िया। साइक्लोएल्कीन टिल 7 मेंबर, जैसे मान लो आपके पास साइक्लोप्रोपीन है, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं। क्यों? ट्रांसफॉर्म इसका नहीं बनता है, क्योंकि जीआई शो करने के लिए सिस और ट्रांस बनना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस क्या है, पर जीआई शो करने के लिए अपना अलग फॉर्म एग्जिस्ट करना पड़ता है, पर ये एक ही फॉर्म में रहता है। जैसे हम बोल दो साइक्लोब्यूटीन, इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। साइक्लोपेंटीन, इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। साइक्लोहेक्सीन, इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो हाँ ना? समझ आ रहा? तो साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, ये सब ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट। नीचे आ जाओ, जैसे ये देख लो, जीआई शो नहीं करेंगे, इट विल नॉट शो। हां, 7 मेंबर के बाद, 7 मेंबर के बाद, यहां पे लिख रखा है ऑलरेडी, 7 मेंबर के बाद ये जीआई शो करना स्टार्ट करेगा। टिल 7 मेंबर इट विल नॉट शो जीआई। यही लिखा हुआ है कि 7 मेंबर तक साइक्लोएल्कीन विल नॉट शो जीआई। जिससे मान लो, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। जल्दी से बताइए, विल इट शो जीआई और नॉट? क्या कहता है आपका दिमाग, क्या कहता है? सर 7 मेंबर तक ये जीआई शो नहीं करेगा। ड्यू टू रिपल्सन नहीं, क्योंकि सर इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म उन्हीं साइक्लोएल्कीन का बनता है जिनका आउट ऑफ द प्लेन चला जाए, जिनके अंदर रिपल्सन होता है। क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। 2 2 4 2 6 एक साथ 7 मेंबर तक जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है ना? टिल 7 मेंबर ये जीआई शो नहीं करेगा। यहां पे आप लिख लीजिए, साइक्लोएल्कीन जीआई शो नहीं करेगा। कैसे? तो सर साइक्लोएल्कीन जीआई शो नहीं करेगा टिल 7 मेंबर, तो 7 मेंबर तक भाई जीआई शो नहीं कर रहा है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब आगे आइए, विल इट शो जीआई और नॉट? ये साइक्लोएल्कीन है, ये वाला क्वेश्चन में, विल इट शो जीआई और नॉट? सर देखो,
ये साइक्लोएल्कीन जीआई शो नहीं कर रहा, राइट? नहीं सर करेगा सर 6 मेंबर तक तो जी, लेकिन क्या आप देख पा रहे हो कि सर ये दो sp3 एटम्स जो हैं, ये दो sp3 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप है, इट विल शो जीआई, इट विल शो जीआई। क्यों? 2 sp3 कार्बन हैज 2 डिफरेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना? इट विल शो जीआई। बेटा रिंग साइक्लोएल्कीन की वजह से नहीं हो रहा है, बट जो रिंग है साइक्लोएल्केन उसमें तो हो रहा है। भाई ये दोनों डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा, भाई ये दोनों डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा, बट ये एल्केन वाला पार्ट तो जीआई शो करेगा, इट विल शो जीआई। क्यों? क्योंकि 2 sp3 कार्बन हैज 2 डिफरेंट बॉन्ड। इट विल शो जीआई बिकॉज 2 sp3 कार्बन हैज 2 डिफरेंट बॉन्ड। इट विल शो जीआई बिकॉज 2 sp3 कार्बन हैज 2 डिफरेंट बॉन्ड। भाई इट विल शो जीआई बिकॉज 2 sp3 कार्बन हैज 2 डिफरेंट बॉन्ड, बोलो है ना? इट विल शो जीआई बिकॉज 2 sp3 कार्बन हैज 2 डिफरेंट बॉन्ड। इसमें विल इट शो जीआई, और जीआई शो करेगा तो कौन? पहले आ जाओ, क्या पाई बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं करेगा? पहले इस पे फोकस करो, यस और नो। तो सर राइट साइड में दोनों सेम है, जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन रिंग जीआई शो करेगा क्या? हां, रिंग विल शो जीआई बिकॉज 2 डिफरेंट एटम्स पे 2 डिफरेंट sp3 पे डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बने हैं, तो यहां पे रिंग विल शो जीआई। यहां पे डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा, बट रिंग विल शो जीआई। एकदम बढ़िया, रिंग अपना जीआई शो करेगा। इसमें बताओ ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? पहली बात, ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा, तो सर पाई बॉन्ड तो आपका दिख गया कि राइट हैंड साइड में सेम हो रहा है, जीआई शो नहीं करेगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहां पे रिंग की वजह से रिंग भी जीआई शो नहीं करेगा, तो इट विल नॉट शो जीआई, ठीक है ना? हाँ, इट विल नॉट शो जीआई। रिंग भी जीआई शो नहीं करेगा और डबल बॉन्ड भी जीआई शो नहीं करेगा, इसलिए इट विल नॉट शो जीआई, कोई नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? गुड क्वेश्चन। क्या अगेन ये देखो कि क्या ये जीआई शो करेगा? तो सर साइक्लोएल्केन में ये जीआई शो कर जाएगा। क्यों? सर साइक्लोएल्केन इसका जीआई शो नहीं कर रहा, बट रिंग 2 sp3 एटम पे 2 डिफरेंट कार्बन है, रिंग विल शो जीआई। सिंपल रिंग जो है वो जीआई शो करता है, रिंग विल शो जीआई बिकॉज 2 डिफरेंट sp3 एटम हैज 2 डिफरेंट sp3 कार्बन हैज डिफरेंट बॉन्ड। 2 डिफरेंट sp3 कार्बन हैज 2 डिफरेंट बॉन्ड। 2 डिफरेंट sp3 कार्बन हैज 2 डिफरेंट बॉन्ड। 2 डिफरेंट sp3 कार्बन हैज 2 डिफरेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, will it show GI? will it show GI? अगेन सर साइक्लोएल्कीन की वजह से जीआई शो नहीं करेगा, साइक्लोएल्केन की वजह से भी जीआई शो नहीं करेगा। रीजन बताओ सर, sp3 एटम पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, दोनों sp2 हैं, ये दोनों sp2 हैं, इट विल नॉट शो जीआई। 2 sp3 एटम पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, sp2 वाले पे डिफरेंट ग्रुप है भी तो नहीं होगा काम, sp3 नहीं है। 2 sp3 एटम पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तब जाके जीआई शो करेगा। आगे बढ़ जाओ, क्या ये जीआई शो करेगा? अब ये देखो सर, 8 मेंबर की साइक्लोएल्कीन है, 7 मेंबर की साइक्लोएल्कीन तक जीआई शो नहीं करेगा। 8 मेंबर की साइक्लोएल्कीन है, इट विल शो जीआई। 8 मेंबर की साइक्लोएल्कीन है बेटा, इट शोज जीआई। एब्सोल्युटली करेक्ट है सर। 7 मेंबर की साइक्लोएल्कीन इट विल नॉट शो जीआई, 8 मेंबर की साइक्लोएल्कीन इट विल शो जीआई। जैसे यहां आ जाओ, क्या ये जीआई शो करेगा? तो सर यहां साइक्लोएल्कीन की वजह से भी जीआई शो हो रहा है, साइक्लोएल्कीन भी अपना जीआई शो करेगा, और यहां पे साइक्लोएल्केन भी अपना जीआई शो करेगा। सर दोनों तरफ से जीआई शो होगा, साइक्लोएल्केन में भी अपना जीआई शो हो रहा है। रीजन, साइक्लोएल्केन में 2 sp3 पर 2 डिफरेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, साइक्लोएल्केन में 2 sp3 पर 2 डिफरेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपके पास दोनों ही शो कर रहा है, बोथ ऑफ देम शोज जीआई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब नीचे आ जाओ, इस पे आ जाओ, विल इट शो जीआई और नॉट? ऑब्वियसली 7 से ज्यादा मेंबर की रिंग है, इट विल शो जीआई। 7 से ज्यादा मेंबर की साइक्लोएल्कीन है, इट विल शो जीआई। 7 से ज्यादा मेंबर की साइक्लोएल्कीन है, इट विल शो जीआई। 7 से ज्यादा मेंबर की साइक्लोएल्कीन है, इट विल शो जीआई। करेगा? नेक्स्ट यहां आ जाओ, विल इट शो जीआई और नॉट? और किस हिसाब से? साइक्लोएल्केन से करेगा, साइक्लोएल्कीन से करेगा, किस हिसाब से करेगा? देखो
तो साइक्लोएल्केन की मदद से ये जीआई शो करेगा, साइक्लोएल्केन की मदद से इट विल शो जीआई, साइक्लोएल्कीन वाला पार्ट इट विल नॉट शो जीआई। रीजन बताओ सर, साइक्लोएल्कीन में जीआई शो नहीं हो रहा है ना, साइक्लोएल्केन में जीआई शो हो रहा है, ये रहा और ये रहा, दो डिफरेंट sp3, दो sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो सर ये शो करेगा साइक्लोएल्केन की वजह से, बट साइक्लोएल्कीन की वजह से 7 मेंबर तक जीआई शो नहीं होगी। इसमें बताओ सर, दो डिफरेंट sp3 वाले पर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दो Na2sp3 पर डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तो साइक्लोएल्केन की वजह से यहां जीआई शो होगा, एल्कीन की वजह से जीआई शो नहीं होगा। साइक्लोएल्केन विल शो जीआई, साइक्लोएल्कीन विल नॉट शो जीआई। जैसे यहां आ जाओ, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? विल इट शो जीआई? तो पाई बॉन्ड है और साइक्लोएल्केन है, दो है यहां पे, तो पाई देखो डबल बॉन्ड की वजह से जीआई शो होगा नहीं होगा? तो सर डबल बॉन्ड के लेफ्ट, इस लेफ्ट पोर्शन पे देखते हैं, डबल बॉन्ड में मैं लेफ्ट पोर्शन में देखता हूं क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? तो डबल बॉन्ड के मैं लेफ्ट में जाता हूं, डबल बॉन्ड के बच्चों लेफ्ट में जाता हूं, तो यार लेफ्ट वाले कार्बन पे ऊपर नीचे सेम है, राइट वाले कार्बन में गया वो भी ऊपर नीचे सेम है, तो इट विल, डबल बॉन्ड जो है वो जीआई शो आपका नहीं करेगा। लेकिन साइक्लोएल्केन, सर साइक्लोएल्केन में भी किसी भी दो sp3 पर जीआई शो करना चाहिए, इट विल नॉट शो जीआई। नीचे आ जाओ सर, डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? सर यहां पे डबल बॉन्ड आपका जीआई शो कर रहा है, साइक्लोएल्केन जीआई शो नहीं कर रहा है, डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है, डबल बॉन्ड विल शो जीआई, ठीक है ना, इट विल शो जीआई। क्यों? लेफ्ट में गए तो ऊपर नीचे देखा डिफरेंट है, राइट में गए ऊपर नीचे देखा डिफरेंट है, समझ में आ गया? तो आपके पास साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ये जीआई शो करेगा। विल इट शो जीआई और नॉट? विल इट शो जीआई? आंख बंद करके बोलो, ना साइक्लोएल्केन ना साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन तब शो करेगा जब sp3 पर दो डिफरेंट ग्रुप हो, sp2 कार्बन पर डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा है, नहीं होगा। यहां आ जाओ सर, डबल बॉन्ड पे तो नहीं शो करेगा, है ना, अगर मैं डबल बॉन्ड को बोलूं तो जीआई शो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन साइक्लोएल्केन, डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन में दो डिफरेंट sp3 पर, दो डिफरेंट sp3 पर, साइक्लोएल्केन में दो डिफरेंट sp3 पर इट विल नॉट शो जीआई। साइक्लोएल्केन में भी डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, डबल बॉन्ड क्यों करेगा? डबल बॉन्ड भी नहीं करेगा और साइक्लोएल्केन भी नहीं करेगा। डबल बॉन्ड में लेफ्ट और लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे सेम है, और साइक्लोएल्केन में किसी भी दो sp3 पर दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, किसी भी दो sp3 पर दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो इसका मतलब करेगा। तो यहां पे नहीं है तो नहीं करेगा। यहां आ जाओ, इस क्वेश्चन को करेगा, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। क्या ये जीआई शो करेगा? विल इट शो जीआई? और अगर जीआई शो करेगा तो ऑब्वियसली सर साइक्लोएल्केन की वजह से जीआई शो करेगा। कहा गया है किसी भी दो sp3 पर दो डिफरेंट बॉन्ड्स बनने चाहिए, किसी भी दो sp3 पर दो डिफरेंट बॉन्ड बनने चाहिए। यहां पे बहुत सारे sp3 पर डिफरेंट बॉन्ड्स बने, यहां पे भी आ जाओ, ये भी जीआई शो करेगा साइक्लोएल्केन की मदद से, साइक्लोएल्केन की मदद से जीआई शो होगा, क्योंकि दो डिफरेंट sp3 पर जीआई शो कर रहा है, ठीक है ना, दो डिफरेंट sp3 एटम पर डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, दो डिफरेंट sp3 एटम्स पर डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, इट विल शो जीआई। दो डिफरेंट sp3 एटम्स पर डिफरेंट बॉन्ड है, इट विल शो जीआई। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट कहानी यहां पे आ जाओ, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? तो सर यहां पे देखो, इट विल शो जीआई ऑब्वियसली, इट विल शो जीआई ऑब्वियसली, इट विल शो जीआई। सर बीच वाला जो साइक्लोएल्केन है, मिडिल वाला साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में जीआई शो करेगा। हाँ, ये सब ये जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है ना, ये वाला जीआई शो नहीं करेगा, ये वाला साइक्लोएल्केन जीआई शो नहीं करेगा, ये वाला साइक्लोएल्केन जीआई शो नहीं करेगा, बट मिडिल वाला साइक्लोएल्केन आपका जीआई शो कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी दो sp3 पर दो डिफरेंट बॉन्ड बनने चाहिए, जीआई शो करेगा साइक्लोएल्केन। यहां पे सर ये जीआई शो नहीं करेगा, रीजन बताओ? सर साइक्लोएल्कीन है, जीआई शो नहीं करेगा, किसी भी दो sp3 पर दो डिफरेंट ग्रुप है, जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। नीचे वाले में 7 मेंबर तक जीआई शो नहीं करता, उसके बाद sp3 पर होना चाहिए, sp2 पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे ही हुआ आपके स्क्रीन पर ये आ जाते हैं, विल इट शो जीआई और नॉट, विल इट शो जीआई और नॉट। तो आ जाओ, जैसे आप जाओगे
क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? सर पाई बॉन्ड की मदद से जीआई शो नहीं करेगा, राइट में दोनों सेम है। यहां आ जाओ सर, पाई बॉन्ड की मदद से जीआई शो नहीं करेगा। रिंग में दो sp3 पे डिफरेंट होने चाहिए, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। इस रिंग में भी दो sp3 पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जीआई शो नहीं करेगा, किसी भी तरह से जीआई शो नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से बेटा ये आपके सामने जीआई के क्वेश्चंस हैं। आपको पता होना चाहिए कि जीआई शो कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो आपने पहले पाई बॉन्ड देखा, फिर आपने साइक्लो एल्केन देखा, फिर आपने साइक्लो एल्कीन देख लिया। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। फिर आएंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे, जीआई पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, बहुत सारे सवाल हैं तो, है ना। फिर क्यूमोलिन, क्यूमोलिन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। क्यूमोलिन के बाद आपके पास भाई 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 अभी तो लगेगा जीआई में क्वेश्चन, कल भी लगेगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर भी लगेगा। फिर जीआई इन स्पाइरो आता है, ओके, कई सारे स्पाइरो कंपाउंड्स लाते हैं। फिर जीआई इन हेट्रोसाइक्लिक आता है, नाइस क्वेश्चन। उसके बाद आप करोगे इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड कर दोगे। उसके बाद आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बाइफेनाइल, ठीक है। फिर आएगा नोमेनक्लेचर, जस्ट उसमें सिस ट्रांस और सिन एंटी और इजेड, सिस ट्रांस सिन एंटी और इजेड, ओके। फिर आएगा आपके पास, तो आई थिंक एक लेक्चर तो आपको यही लगेगा। ला 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 ला। चलो भाई, ऊपर वाले में करेगा नहीं करेगा बेटा? कैसे करेगा? पाई बॉन्ड में ऊपर नीचे ये तो डिफरेंट हो गया, इधर तो सेम है ना, इधर तो सारी सेम है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी बेटा, प्रायोरिटी नहीं होता इसमें कुछ, ठीक है। दोनों को ही देखना होता है, जो भी जीआई शो करेगा, प्रायोरिटी नहीं होता कि किसमें जीआई शो होगा। टोटल कितने लेक्चर लेंगे बेटा? आराम से 9 to 10 लेक्चर्स तो लगना ही लगना है, ठीक है। अभी जैसे सिस ट्रांस पढ़ेंगे, सिन एंटी पढ़ेंगे, इजेड पढ़ेंगे, ठीक है। सिस ट्रांस सिन एंटी इजेड के बाद इसमें लग जाएगा आपको 6 लेक्चर तक, ठीक है ना। फिर आएगा 7-8 लगेगा आपको इनेंसियम और डाइस्ट्रियोमर में, ठीक है। फिर आपके कन्फर्मर्स के लिए 9 और 10 लेक्चर लगेगा, ठीक है। कन्फर्मर्स वही हो गया, चेयर फॉर्म और वो फॉर्म ये फॉर्म, ठीक है बच्चों। चलिए, तो शायरी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज आईओसी? शॉर्ट नोट्स, बेस्ट वे टू रिवाइज आईओसी शॉर्ट नोट्स। ना 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 ना, मेरी उम्र के नौजवान, एक सेकंड बस। गुलाबी आंखें, चलो थोड़ा इरशाद इरशाद करो यार, तुम इरशाद इरशाद करो। कल मैंने सुनाया था ना, जहर की शीशी में तुम दवा ढूंढ रहे हो, बड़े ही नादान हो इस दौर के, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, ठीक है भाई। तो थोड़ा इरशाद इरशाद करो। एक और है हमारे पास, देख लेते हैं। हाँ, ये तो बड़ा चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे वैसे। ना 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 ना, चलिए। तो इरशाद है बच्चों की, आखिर अर्ज किया है कि आखिर मैं क्या मांगू खुदा से इस नए साल पर, आखिर मैं क्या मांगू खुदा से इस नए साल पर, जब से तुम मिले हो मैंने दुआ मांगने ही छोड़ दी है। ध्यान रखना कि अर्ज किया है कि आखिर मैं क्या मांगू खुदा से इस नए साल पर, जब से तुम मिले हो मैंने दुआ मांगने ही छोड़ दी है। तो कितनी अच्छी बात है, कितना प्रेम है, कितनी अच्छी चीज है, ठीक है। यस, क्या ही मांगे हम, अब जब से तुम मिल गए हो ना, हम सब छोड़ दिए हो, ठीक है। क्योंकि एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद मैंने सीखी है अभी लास्ट 1-2 साल में, कि लविंग इज नॉट अबाउट गेटिंग समवन। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप उसी के पीछे पड़े हो और पागल हो, वो चाह रहा है नहीं चाह रहा है डजंट मैटर, वैसा नहीं होता। दैट इज नॉट, दैट इज पागलपन।
प्यार वो होता है कि आप कितना सैक्रिफाइस कर पाओगे क्या उसके लिए। प्यार समझते हो? व्हाट इज लव? लेट मी टेल यू समथिंग। व्हाट इज लव? लव का मतलब होता है कि उस इंसान के लिए आप हर कुछ छोड़ने को तैयार हो और उस इंसान को आप सब कुछ प्रायोरिटी देने को तैयार हो। दैट इज कॉल्ड लव। तो जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि यार मैं उसके लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं। पूरी दुनिया छोड़ने का मतलब समझो कि यार आई कैन सैक्रिफाइस एनीथिंग। अगर वो कहे कि मुझे छोड़ दो तब भी छोड़ने को तैयार हो। इतना गट फीलिंग होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मैं मम्मी पापा को छोड़ दूंगा, मैं भाई बहन की बात नहीं करूंगा, मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा, बट मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा नहीं होता। दैट इज नॉट लव। दैट इज सिंपली 2 साल में आप एक दूसरे से अलग हो जाओगे। वही होता है। थोड़ा आप बड़े होगे तो समझ में आएगा। प्यार का मतलब होता है कि क्या आप सब कुछ न्यौछावर कर सकते हो, बशर्ते कि वो इंसान बोले कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, तो भी वही होना चाहिए कि हाँ अपने दिल पे इतनी काबू रखो कि नहीं उसको दिक्कत ना होए। जैसे हम अपने अपने जिसमें भी आपकी आस्था है, जिस आप भगवान मानते हो, ईश्वर मानते हो, अल्लाह में मांगते हो, गुरु ग्रंथ साहब में आपका विश्वास है, तो किसी भी धर्म के हैं, हम अपने भगवान से बड़े प्यार करते हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? लाइक उनका कहना है कि मेहनत करने से मिलेगा, तो हम मेहनत करते हैं। अब एक तो भगवान को हम कितना सजा के रखते हैं कि नहीं भगवान को बड़ा अच्छे सजा के रखना चाहिए, मंदिर में लाइट जलना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, पर्दे भी लगाते हैं कि यार सर्दियों में पर्दे गिराएंगे, प्रॉपर सोने का भी ख्याल रहता है, उठने का भी ख्याल रहता है, कितना अच्छा लगता है। तो वी आर डूइंग एवरी स्मॉल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड प्यार, लव। जैसे एक कहानी है, मैं आपको बताऊं, एक गाना है किसका, उनका कौन है यार जिसको ऑस्कर भी मिला हुआ है, अपने अरमान क्या नाम है, रहमान जो अपने है ना, जिनको ऑस्कर मिला है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उनका, AR रहमान। यस। तो AR रहमान का एक गाना है कि आपने सुना भी होगा, वो बड़ी अच्छी लाइन है कि मैं बताता हूं कि कितना स्पिरिचुअलिज्म में कितना पावर है। कागारे मोरे इतनी अरज तुसे, चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो ना तू नैना मोरे, पिया मिलन की आस। मैं इसको समझाऊंगा ना, कुछ होगा आपके अंदर, ध्यान से ना। कागारे मोरे मतलब, कागा का मतलब होता है कौवा। एक इंसान कौवे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कागारे मोरे, एक हे कौवा आप मेरे मरने के बाद मेरे मांस को खाना, पर चुन चुन के खाना। जैसे पारसी धर्म में क्या होता है कि हम चील कौवे को, डेड बॉडी को दे देते हैं कि वो अपना फीड कर ले। हिंदू धर्म में जलाया जाता है, इस्लाम धर्म में दफनाया जाता है, पारसी धर्म में छोड़ दिया जाता है ओपन में, ताकि वो चील कौवे को फूड मिल जाए। तो वही है कि वो कह रहा है कि कागारे मोरे इतनी अरजतों से, कि हे कौवा मेरी इतनी अर्जी है, मतलब मैं विनती कर रहा हूं कि मेरे मांस को जब खाना तो चुन चुन के खाना, मतलब सारे मांस खा जाना बॉडी के। कागारे मोरे इतनी अरजतों से चुन चुन खाइयो मांस। और फिर कहता है कि खाइयो ना तो नैना मोरे, कह रहे कि मेरे आंख छोड़ देना, मेरे नैन छोड़ देना, मेरे आंख छोड़ देना, इसको मत खाना। खाइयो ना तो नैना मोरे, पिया मिलन की आस, कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो इसी आंखों से बस मैं अपने पिया को मिल लूंगा। पिया मतलब भगवान, जिसको मैं सबसे ज्यादा पास करता हूं, सब ज्यादा पसंद करता हूं, उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। तो खाइयो ना तो नैना मोरे, पिया मिलन की आस, कि तुम सारे हार्ड मांस खा लो, लेकिन मेरे नयन छोड़ देना, मेरी आंख छोड़ देना, मुझे अपने एक बार सबसे पूज्य, सबसे अच्छे, सबसे पिया से मिलना है। पिया का मतलब whom you love। ठीक है, भगवान हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कितना अच्छा लाइन है, कागारे मोरे इतनी अरजतों से, चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो ना तो नैना मोरे, पिया मिलन की आस। वाओ। खैर, जिंदगी है, आप लोग स्ट्रगल करिए, बट इस भाग दौड़ रैट रेस से अलग होके जब आप लाइफ को देखोगे ना, बड़ी अलग है। पिछले 1 साल में मुझे आई है वो चीजें देखना। मैं भी वैसे ही था, बढ़ जाता था, भीड़ चाल में चलता था, बट मैं थोड़ा सा अलग होकर सोचना चालू किया, कामनेस आई, थोड़ा सा ठहर गया, और मुझे लगा कि देखो सब कुछ होगा और सब कुछ काम करने से होगा। इंटेंशन प्योर रखना पड़ेगा, मन बहुत साफ होना चाहिए, और हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा। फिर अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं करोगे इस लाइफ में, आपके साथ कभी ना कभी अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, बुरा तो आएगा, परिस्थितियां आपके साथ बुरा होगा, हर इंसान के साथ होता है,
लेकिन कभी ना कभी अच्छा जरूर होगा। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे ना, आपके साथ अच्छा जरूर। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो बच्चों, है ना। खाना पीना खाओ, लाइट खाओ, ज्यादा बाहर खा लो लेकिन लाइट खाओ, एक ही बार में बहुत सारा खा लोगे नींद आएगा, तो ट्राई टू डू दैट, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जैसे ही आपका ये सेशन खत्म होता है, आपके पास एक रेटिंग बॉक्स आता है, डू रेट एंड लेट अस नो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।